अध्याय 371 अनंत काल के टॉवर की दूसरी मंजिल भाग 1। जैसे ही नीले कंकाल से निकली बर्फ की धुंध लॉन्ग हाओचेन के शरीर के संपर्क में आई, उसे बस अपने पूरे शरीर को ढकने वाली ठंडक महसूस हुई, जिसने उसकी धूप की आग को दबा दिया। इसके अतिरिक्त उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से धीमी हो गईं और उसके मन में एक ठंडा एहसास भर गया, जैसे कि वह उसकी आत्मा में समा गया हो। हालांकि यह एहसास केवल एक पल के लिए ही रहा, जब तक कि लिन शिन का हॉट ऑफ फ्लेम इसे रोकने में कामयाब नहीं हो गया। जब बर्फ की धुंध ने आग की लपटों को छुआ, तो एक फुफकारने की आवाज के साथ फ्लेम हॉट की आग और बर्फ की धुंध एक दूसरे को रद्द करने लगी। बिना किसी संदेह के वह कंकाल साधारण बर्फ का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन लिन शिन के हॉट ऑफ फ्लेम ने साधारण आग का भी उपयोग नहीं किया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पलटवार किया और लिन शिन की आग ने वास्तव में फायदा उठाया। लेकिन निश्चित रूप से ये लॉन्ग हाओचेन की सूरज की रोशनी की आग के प्रभाव के कारण था, जिसने पहले ही कंकाल के हमले को कुछ हद तक कमजोर कर दिया था। नीले कंकाल की आंखों में आग की लपटें थोड़ी सी स्पंदित हो गईं और उसके हाथ का डंडा एक रहस्यमय प्रक्षेप पथ में चला गया। ऐसा करते समय उन्होंने कुछ अज्ञात मंत्र का जाप किया और उनके कर्मचारियों से बर्फ का एक चमकदार पारदर्शी क्रिस्टल निकला, जो उनके ऊपर तैर रहा था। ये बर्फ का क्रिस्टल वास्तव में तेज नहीं लग रहा था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आंखों के सामने दृश्यों में कुछ बदलाव महसूस किया, इससे पहले कि पूरा वातावरण बर्फ जैसा नीला हो गया। अन्य सुविधाजनक बिंदुओं से लॉन्ग हाओचेन का शरीर एक बड़े बर्फ के क्रिस्टल से घिरने से पहले अचानक रुक गया। क्या प्रबल जादू है! उस समय 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से इंतजार करना जारी नहीं रखा और उस नीले कंकाल के खिलाफ अपने हमले शुरू कर दिए। लिन शिन की फ्लेम हॉट की आग उस विशाल बर्फ के क्रिस्टल से टकराए, तुरंत उसे एक साथ मिलाने का प्रयास किया, जबकि कईर, वांग युवान और सिमा जियान, साथ ही हान यू एक साथ नीले कंकाल की ओर दौड़े। उनकी गतिविधियां मौन समझ से भरी थीं। वे चारों आगे बढ़े और कंकाल को घेरने के लिए फैल गए, और यद्यपि वे चारों दिशाओं से हमला करने में सक्षम नहीं थे, उनके समन्वित हमले ने नीले कंकाल को उन्हें घेरने से रोकने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया। चेन यंग रा जमीन पर बैठी थी, उसके दोनों हाथ उसकी क्रिस्टल बॉल पर थे और वह धीमी गति से मंत्र का जाप कर रही थी। दो विचित्र सुनहरी या काली चमकें तेजी से उभरी, जो आग के गोले की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। चेन यंग रा के शरीर को घेरने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उसकी भौहों के बीच के अंतराल से एक सफेद धागा उत्पन्न किया, जो एक फीकी रोशनी के साथ विकीर्ण हो रहा था। इस संयुक्त हमले का सामना करते हुए वह नीला कंकाल वास्तव में पीछे नहीं हटा और अचानक अपने कर्मचारियों को जमीन की ओर इशारा किया। टकराना! एक हिंसक विस्फोट के साथ लॉन्ग हाओचेन में जमा हुआ विशाल क्रिस्टल टूट गया, जिससे एक क्रूर विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे सभी दिशाओं में बर्फ के अनगिनत टुकड़े फैल गए। इन बर्फ के टुकड़ों का निशाना सिर्फ उन्हीं पर नहीं था, बल्कि उन्होंने सभी को आगे बढ़ने से भी रोक दिया था। अपनी वर्तमान खेती को देखते हुए भी वे विरोध करने में असमर्थ थे। कईर के गहरे सुनहरे खंजर को हवा में प्रकाश की कई चिंगारियों में बदलते हुए देखा जा सकता था। प्रत्येक झपटे में एक बर्फ का गोला होगा नष्ट हो गया, फिर भी उसकी नजर लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित थी। ये सिर्फ उसने नहीं किया, वांग युवान, सिमा जियान और हान यू ने भी ऐसा किया। इस बर्फ की तीव्र विस्फोटक शक्ति को देखकर क्या लॉन्ग हाओचेन ठीक होगा? लॉन्ग हाओचेन के साथ कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। कम से कम वह सतह पर घायल नहीं दिखे। बात बस इतनी थी कि उसकी लाल सुनहरी कॉलें और लिन शिन के हॉट ऑफ फ्लेम की आग पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी अभिव्यक्ति पीली लग रही थी और उसका शरीर स्पष्ट रूप से बर्फ से ढका हुआ था। तीव्र ठंडी हवा ने आसपास के वातावरण को घनी तरह से ढक लिया। साफ देखा जा सकता था कि सभी को अपना पूरा शरीर सुन्न महसूस हो रहा था। वास्तव में मुख्य घटक के रूप में ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग करके तरल में स्नान करने के बाद उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी हद तक बढ़ गई थी। फिर भी उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा, जो अब 3000 इकाइयों से अधिक हो गई है, उनके हाथों को कठोर होने से नहीं रोक पाए। 7वां चरण, बिना किसी संदेह के ये साधना स्तर था जिस तक ये कंकाल पहुंचा। और इसके अलावा जादू पर उसका नियंत्रण प्राचीन काल के लाल कंकाल की लड़ने की क्षमताओं के समान था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी केवल पूर्ण के रूप में वर्णित कर सकता है। ठीक उसी क्षण फीनिक्स की जोरदार चीख गूंजी और हॉट ऑफ फ्लेम की लाल आग तुरंत भड़क उठी, जिससे हवा में ठंडक का तुरंत मुकाबला किया गया। इस बीच नीली अग्नि फीनिक्स आकाश में फैल गई और उस नीले कंकाल की ओर तेजी से बढ़ते हुए सभी को पार कर गई। लिन शिन पहले से ही नकारात्मक प्रभाव के बारे में और अधिक विचार करने में असमर्थ था।
यह नीला कंकाल इतना मजबूत होने के कारण उसके सभी साथी इससे प्रभावित हुए। यदि वह उसे स्वतंत्र रूप से शासन करने की अनुमति देता तो उनके लिए ये परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन होता। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सदस्यों ने बेहतरीन समन्वय किया। हान यू के हाथ में प्रसिद्ध लाल सोने की तलवार उठी हुई थी और एक चीख के साथ एक तीव्र लाल सोने की चमक ने उसके शरीर को ढंक दिया। इस चमक ने तुरंत उसके शरीर को प्रभावित करने वाली कठोरता से मुक्त कर दिया। लाल सुनहरी छाया से आच्छादित होकर वह सीधे उस नीले कंकाल की ओर चला गया। एक दौड़ में सिमा जियान ने प्रतिद्वंद्वी के रास्ते में आने के लिए अपनी एनर्जी बॉल ऑफ लाइट का उपयोग करते हुए खुद को लॉन्ग हाओचेन के सामने रखा, जिसे अंततः पिछले महीने में फिर से तैयार किया गया था। पहले की तुलना में ऊर्जावान प्रकाश की गेंद के आकार में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इसका स्वरूप गहरे सुनहरे रंग में बदल गया था, जो एक प्रकार की भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहा था। मूल रूप से गौरवशाली स्तर पर लाइट एनर्जी बॉल अब आसानी से पौराणिक स्तर तक पहुंच गई, और यदि सिमा जियान ने ड्रैगन क्रिस्टल से प्राप्त बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं की होती तो वह वर्तमान में इस भयानक हथियार का उपयोग करने में असमर्थ होता। चांदी की रोशनी की एक चमक के साथ वांग युवान बिना कोई आवाज किए गायब हो गया और कयर भी तुरंत गायब हो गया। 4 लोगों ने हमला किया और एक लॉन्ग हाओचेन की रक्षा के लिए पीछे रह गया। यह एक सच्ची मौन समझ थी। नीली लॉ फीनिक्स के सामने नीले कंकाल ने अंततः अपनी शांति खो दी। उसका मंत्रोच्चारण अधिक जल्दबाजी वाला लग रहा था और उसकी छड़ी जमीन की ओर इशारा कर रही थी। 3 भेदी हूश ध्वनियों के साथ 3 विशाल बर्फ के क्रिस्टल 1 मीटर के व्यास तक पहुंचते हुए अचानक जमीन से ऊपर की ओर बढ़े, एक दूसरे के साथ जुड़कर नीली अग्नि फीनिक्स की ओर बढ़े। इसी बीच नीले कंकाल से बर्फ जैसी नीली चमक फैल गई, एक पारदर्शी अवरोध का निर्माण। टकराना। बर्फ के 3 मोटे क्रिस्टल एक साथ कुचले गए और हवा में भरी ठंडक उसी क्षण गायब हो गई। नीली अग्नि फीनिक्स ने भयानक आक्रमण शक्ति प्रदर्शित की और इसके अलावा हॉट ऑफ फ्लेम्स की तीव्रता बर्फ के नीले कंकाल से भी अधिक मजबूत थी। हालांकि दोनों के बीच का अंतर अधिकतर उनके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर पर आधारित था। नीली लौ वाली फीनिक्स आगे बढ़ना जारी नहीं रख सकी और दबी हुई फीनिक्स चीख के साथ मुड़कर लिन शिन की तरफ लौट आई। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ पहला हमला वांग युवान का था। उनकी विशाल दिव्य आत्मा ढाल एक कुल्हाड़ी की तरह लहराई गई थी। स्पेस गेट स्पिरिट स्टोव की शक्ति पर भरोसा करते हुए वांग युवान का हमला तत्काल था, जो उस नीले कंकाल की रक्षा करने वाले अवरोध में हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीलामी घर से प्राप्त स्पेस क्रिस्टल को वांग युवान के उपयोग के लिए 2 टुकड़ों में परिष्कृत किया गया था। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति में वह केवल एक ही जोड़ सकता था, अन्यथा शक्ति उसकी सीमा से अधिक हो जाएगी। लेकिन फिर भी विशाल दिव्य आत्मा शील्ड एक स्थानिक क्रिस्टल के जुड़ने से सीधे पौराणिक स्तर पर चढ़ गई। जैसे ही यह ढाल हमला शुरू किया गया, वांग युवान की पीठ के पीछे एक विशाल और भयानक चांदी की आकृति उभरी। एक जोरदार धमाके के साथ टक्कर से नीला बैरियर नष्ट हो गया। हालांकि वह नीला कंकाल असाधारण प्रतिक्रियाएं दिखाता रहा। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में वांग युवान के कुल्हाड़ी के हमले से बचने के लिए उन्होंने बैरियर की ताकत का उपयोग करते हुए एक स्केटबोर्डर की तरह अचानक अपना रुख नीचे कर लिया। इस बीच बर्फ का एक शुद्ध सफेद घेरा अचानक फैल गया, जिसने वांग युवान को जबरन पीछे धकेल दिया। हान यू इसी समय पहुंचे। पूरी तरह से सुनहरे लाल रंग में ऐसा लग रहा था कि यह एक असाधारण स्थिति में प्रवेश कर गया है। अपने हाथ में शुद्ध सोने के रंग की भारी तलवार के साथ एक हिंसक प्रहार करते हुए उसने लाल सुनहरे तूफान की तरह नीले कंकाल को घेर लिया। छी! नीले कंकाल के मुंह से एक तेज सीटी निकली और उसे रोकने के लिए बर्फ की एक दीवार अचानक हान यू के सामने आ गई। हालांकि अगले ही पल में हान यू की विशाल लाल सोने की तलवार से बर्फ की वह दीवार टुकड़े टुकड़े हो गई। हान यू के पैरों के नीचे एक सफेद छल्ला दिखाई दिया, जिससे तुरंत विस्फोट हुआ और जमी हुई हवा की तीव्र धारा उसे बहा ले गई। हालांकि जब इस शुद्ध सुनहरे रंग में ढका हुआ था तो हान यू बेजोड़ लग रहा था। वास्तव में उसके शरीर पर जमे हुए वायु प्रवाह के सभी प्रभावों को नजरअंदाज कर रहा था और अभी भी उस नीले कंकाल पर अपनी तलवार का इशारा कर रहा था। नीला कंकाल अंततः अपनी सीमा के करीब लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मा की आग बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी। अपने हाथ में जादुई छड़ी लहराते हुए उसने उसके चारों ओर एक रक्षात्मक कवच खड़ा किया। सिर्फ इसलिए कि उसके पास महान जादुई कौशल था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह नीला कंकाल निकट सीमा पर लाल कंकाल जितना मजबूत होगा। हालांकि उसके पास बर्फ का कवच था, फिर भी उसे उड़ते हुए भेजा गया, जबकि उसकी जादुई छड़ी आधी कट गई थी।
इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि हान यू की भारी तलवार की तेज चमक ने वास्तव में चिपचिपाहट प्राप्त कर ली, क्योंकि नीले कंकाल ने अचानक अपनी पीछे की ओर उड़ना बंद कर दिया। अगला, ये हान यू का रन टाइम था। जबकि रक्त लाल भारी तलवार वह हवा में घूमता था, प्रत्येक हमले के साथ वह नीला कंकाल विशाल लाल रंग के लबादे में ढक जाता था, और उसके बर्फ के कवच को एक जोरदार धमाके के साथ कुचलने में केवल 3 वार लगे। हान यू का आखिरी वार सीधे नीले कंकाल के कंधे पर लगा, जिससे वह आधा कट गया। अदृश्य अवस्था में कईर ने हस्तक्षेप नहीं किया। चूंकि हान यू नीले कंकाल पर घातक प्रहार करने में कामयाब रही, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लॉन्ग हाओचेन धीरे धीरे अपने होश में लौट आया। ठंड के प्रभाव को प्राप्त करने के बाद केवल उसका चेहरा अभी भी पीला लग रहा था। नीले कंकाल के हमले से हुई क्षति सचमुच भयानक थी। वह भाग्यशाली था कि उसके पास येटिंग द्वारा लाई गई पवित्र अग्नि थी, साथ ही सूर्य की रोशनी की अग्नि और हॉट ऑफ फ्लेम के साथ साथ उसके गौरवशाली संत कवच से पवित्र सुरक्षा भी थी, जिससे विस्फोट से होने वाली अधिकांश क्षति नष्ट हो गई। हालांकि फिर भी लॉन्ग हाओचेन को अपने पूरे शरीर से ठंडक निकालने में लगभग 20 सेकंड लगे। पूरी लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन नीले कंकाल के खिलाफ ये जीत बिल्कुल भी आसान जीत नहीं थी। वास्तव में लॉन्ग हाओचेन की व्यक्तिगत ताकत द्वंद्व युद्ध में 7वें चरण के पावहाव से मेल खाने के लिए पर्याप्त थी, और इस नीले कंकाल को हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यदि लिन शिन की नीली फीनिक्स के जबरदस्त प्रभाव ने इस नीले कंकाल को कमजोर नहीं किया होता, तो इस प्रतिद्वंद्वी को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। अध्याय 372 अनंत काल के टॉवर की दूसरी मंजिल भाग 2। चेन यंग र का मंत्र बीच में बंद होने से ठीक पहले 3 समनिंग गेट उसके पीछे दिखाई दिए, लेकिन वे सक्रिय होने से पहले ही गायब हो गए क्योंकि उसने अपना मंत्र पूरा नहीं किया था। ये पैगन स्पिरिट स्टोव और टाइम स्पिरिट स्टोव के बीच सम्मिलन से प्राप्त महान लाभ था। बेशक यह एक ऐसा कौशल था जिसका उपयोग दिन में केवल एक बार किया जा सकता था, और सौभाग्य से इसका कोई बड़ा माध्यमिक प्रभाव नहीं था। सम्मनकर्ताओं के लिए ट्रिपल सम्मन क्षमता कुछ ऐसी थी जो पूरी तरह से प्रकृति के विरुद्ध थी। फिर भी वर्तमान चेन यंगर अपनी स्थानिक स्थिति के कारण अभी तक अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ थी। नीले कंकाल के नष्ट हुए हिस्सों से धीरे धीरे प्रकाश का एक नीला द्रव्यमान प्रकट हुआ, और उसमें से थोड़ी तेज आवाज सुनी जा सकती थी। 11वें सेंट गार्ड ने मास्टर को रिपोर्ट दी। फिर 2 कटे हुए हिस्से हवा में उड़ गए, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर जाने वाली प्रकाश की 2 धारियों में बदल गए। लाल कंकाल की तरह ये लॉन्ग हाओचेन की छाती पर शाश्वत मेलोडी में विलीन हो गया। शाश्वत मेलोडी के शीर्ष पर स्थित मणि ने अब एक सफेद खोपड़ी का आकार ले लिया, और खोपड़ी की सतह पर लाल लपटों के निशान न के अलावा नीली लपटों के निशान दिखाई दिए। ठीक उसी समय टावर ऑफ इटर्निटी अचानक कांपने लगी, और लॉन्ग हाओचेन के 7 लोगों के समूह को एक बड़े भूकंप का झटका स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। वे सभी तुरंत एक साथ इकट्ठे हो गए और सतर्कता से अपने आसपास के बदलावों को देख रहे थे। लॉन्ग हाओचेन की छाती पर टिके शाश्वत मेलोडी पर हल्के सुनहरे रंग की लहरें दिखाई दी। सुनहरी रोशनी में हवा के भ्रामक निशान गायब हो गए, जिससे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। ये नर्म सुनहरा रंग हवा में लहराया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। लॉन्ग हाओचेन के 7 लोगों के समूह के ठीक सामने एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। हालांकि वह केवल एक मूर्ति थी, 7 की निगाहें उस पर केंद्रित थीं, क्योंकि उससे एक अटूट प्रेरक उपस्थिति उभर रही थी। मूर्ति लगभग 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई और पूरी तरह से गतिहीन रही। उन्होंने एक अद्भुत चमकीला काला वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर कुछ सुनहरे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बागे के ऊपर मूर्तिकार ने एक लंबा सफेद लबादा और एक सफेद टोपी पहनी थी, जो काले बागे के मुकाबले प्रकाश और अंधेरे का एक बोल्ड कंट्रास्ट पेश करता था। इस संयोजन ने इस मूर्तिकला के पीछे के आदमी की वास्तविक उपस्थिति को पूरी तरह से अप्रभेद्य बना दिया। उनके दाहिने हाथ में 2 मीटर लंबी छड़ी थी, जो काले, सफेद और सोने का मिश्रण थी। ये तीनों रंग आपस में उलझे हुए थे। काला शुद्ध मृत्यु का प्रतीक है, जबकि सोना शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, और सफेद रंग बुलाने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आह्वान शक्ति से संबंधित प्रतीत होता है। 3 प्रकार की धातुओं को एक साथ लपेटकर इस रहस्यमय छड़ी का निर्माण किया गया। इसके सिरे पर एक बड़ा क्रिस्टल था जो खोपड़ी की मूर्ति जैसा दिखता था। यह पूरी तरह से सफेद था और यह शाश्वत मेलोडी के एक विस्तारित संस्करण जैसा दिखता था। मूर्ति को देखकर हर कोई कांप उठा। हालांकि यह महज एक मूर्ति थी और हर कोई जानता था कि यह कोई जीवित प्राणी नहीं है, फिर भी दस्ते के प्रत्येक सदस्य को विस्मय महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें इससे एक गहरी, बुद्धिमान और प्रेरणादायक आभा निकलती हुई महसूस हुई।
हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने कभी भी खुद को स्लीप इन कैलामिटी एलेक्स के शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इस मूर्ति के सामने एक शूरवीर सलामी दी। उन्हें तांत्रिकों से कोई विशेष लगाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके पास प्राचीन काल से इस शक्ति केंद्र की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनंत काल की मीनार से कोई देख सकता था कि यह व्यक्ति कितना भयानक था, संभवतः दानव देवता सम्राट के बराबर अस्तित्व में खड़ा था। बधाई हो मेरे बेटे, क्या आपको वह उपहार पसंद आया जो मैंने परीक्षणों के पहले सेट को पूरा करने के लिए आपके लिए छोड़ा था? 12 पवित्र रक्षक, अतीत में मेरे 12 रक्षक थे, उन सभी ने स्वेच्छा से इस कर्तव्य को लेने का फैसला किया। दुर्भाग्य से मानव जीवन अंततः सीमित है, इसलिए मैं उन्हें केवल दिवंगत लोगों की आत्माओं के रूप में अस्तित्व में रहने दे सकता हूं। ये सबसे कीमती चीजों में से एक है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आपने पहले जो सामना किया वह उसकी दबी हुई ताकत थी। यदि आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो आपके द्वारा साफ की गई प्रत्येक मंजिल के लिए होली गार्ड्स की ताकत का एक हिस्सा बहाल हो जाएगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और एक दिन तुम मेरे 12 पवित्र रक्षकों को उनकी पूरी भव्यता में फिर से प्रकट होने दोगे। प्रकाश का एक शुद्ध सफेद स्तंभ प्रकट हुआ जो उसकी लाठी की नोक से फैला हुआ था और हर किसी की आंखों के सामने आकार में बड़ा हो गया। हल्के स्थानिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करते हुए 3 मीटर के व्यास तक पहुंचना। लिन शिन ने खुद से बुदबुदाया, ये नेक्रोमेंसर संत बहुत कंजूस है। हमने अभी पहली मंजिल पर सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और हमने अभी तक कई पुरस्कार अर्जित नहीं किए हैं। हान यू ने जवाब में हंसते हुए कहा, आप इनाम के रूप में और क्या चाहते हैं? यह अनंत काल के टॉवर की पहली मंजिल के परीक्षण है। क्या हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ी होगी? मुझे डर है कि हम अभी भी छठे चरण से बहुत दूर होंगे। इसके अलावा हमने कौशल हासिल किया, युद्ध का प्रशिक्षण लिया और 2 पवित्र रक्षक भी प्राप्त किए। क्या इस सेंट नेक्रोमेंसर ने यह भी नहीं कहा कि सेंट गार्ड्स अभी भी अपनी अधिक शक्ति बहाल कर सकते हैं? जरा इसके बारे में सोचो, अगर हम लाल और नीले कंकालों में भाग गए वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं शायद उससे भी अधिक शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये कितना भयानक होगा। और यह टावर ऑफ इटर्निटी की केवल पहली मंजिल है। हमारे लिए यहां आने का अवसर किसी भी अन्य हथियार से भी अधिक मूल्यवान है। आखिरकार हमारी वर्तमान खेती के साथ हमारे पास अभी भी दिव्य हथियारों को उनके चरम पर चलाने के तरीके नहीं हैं, लेकिन अनंत काल का टॉवर हमें असीमित शक्ति प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति देता है और यह हम सभी के लिए मायने रखता है। वे सभी हान यू के शब्दों में सच्चाई देख सकते थे और उन्होंने बिना किसी रोक टोक के सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन ने फिर कहा, एक बार जब हम प्रकाश के इस स्तंभ में प्रवेश कर लें तो हमें दूसरी मंजिल पर पहुंचना चाहिए। क्या आप आगे बढ़ना जारी रखना चाहते हैं? वांग युवान ने उत्तर दिया, कैप्टन अपना निर्णय लें। हालांकि मुझे लगता है कि यंग र को नहीं आना चाहिए। उसने बस अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी, इसलिए एक साथ आना उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी टिप्पणियों पर कुछ विचार किया और उत्तर दिया, चलो फिर इसे ऐसे ही करते हैं। हर कोई यहीं रहेगा और मैं सबसे पहले खोजबीन करने जाऊंगा। यहाँ हाओयू के साथ, चाहे मुझे कुछ भी मिले, मैं बिना देर किए वापस लौट सकता हूँ। हाओयू अब आलस्य से अपने पेट के बल लेटा हुआ था, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन ने उसे पिछली लड़ाई में भाग लेने के लिए नहीं कहा था। जैसे जैसे उन्होंने टॉवर ऑफ इटर्निटी में अधिक समय बिताया, लॉन्ग हाओचेन ने इस जगह को और अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उनके भविष्य के ऑपरेशन संभवतः उन्हें और अधिक खतरे का सामना करेंगे, तो उन्होंने वास्तव में अपने समूह को उस नीले कंकाल को हराने के लिए नेतृत्व नहीं किया था, जिससे उन्हें पहली मंजिल का अंतिम इनाम प्रदान किया गया था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने पवित्र सफेद रोशनी में कदम रखा। उस शुद्ध और पवित्र प्रकाश में स्नान करते हुए उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जो पहले खर्च हो गई थी, फिर से भर रही थी और प्रकाश की एक सफेद चमक के साथ वह कहीं और दिखाई दिए। पहली बार टॉवर ऑफ इटर्निटी की दूसरी मंजिल पर कदम रखने के बाद लॉन्ग हाओचेन चिंतित हो गए, क्योंकि उनके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक चकाचौंध करने वाला दृश्य था और दोनों तरफ 2 आगे की ओर झुके हुए खंभे थे। हालांकि उसके पैरों के नीचे कोई पदार्थ नहीं था, केवल भ्रामक नौ और धुंध थी। उस पल मैं सफेद रोशनी के अंदर था। जैसे ही वह बाहर कदम रखता, वह आधिकारिक तौर पर टावर की दूसरी मंजिल में प्रवेश करता। स्वाद लेते हुए वह उन सफेद बादलों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित होकर रोने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर तुरंत गिर गया, क्योंकि वजनहीनता की भावना ने उसे पूरी तरह से भर दिया।
सफेद रोशनी की एक चमक के साथ आसपास का दृश्य काला हो गया और उसके पैरों के नीचे एक स्थिर भावना फिर से प्रकट हो गई। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वहीं वापस आ गया था जहां उसने अपने साथियों को छोड़ा था, टॉवर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर हॉल में। ऐसा क्यों हुआ? लॉन्ग हाओचेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बॉस, क्या खतरनाक चीजें थीं? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सिमा जियान ने उत्सुकता से पूछताछ की। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उस सफेद रोशनी की ओर लौट गया। सफेद रोशनी की एक चमक में वह एक बार फिर टॉवर ऑफ इटर्निटी की दूसरी मंजिल पर लौट आया और उसे समझ आया कि इस मंजिल पर उड़ान में रहना आवश्यक होगा। जहां पहली मंजिल ने उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया, वहीं दूसरी मंजिल ने इसे बिल्कुल जरूरी बना दिया है कि जमीन को छूना असंभव था। इस बार अनुभव से सीखकर उसने अपनी पीठ पर 4 पंख फैलाए और सफेद रोशनी से बाहर निकल गई। जैसा कि उसे उम्मीद थी, अपने स्पिरिट विंग्स की उड़ान क्षमता पर भरोसा करते हुए वह तुरंत नीचे नहीं गिरा। धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हुए लॉन्ग हाओचेन ने शांति से परिवेश को महसूस किया। उसे आश्चर्य हुआ कि जब से वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, घातक आभा अचानक कमजोर हो गई और इसके बजाय पवित्र आभा मजबूत हो गई। हालांकि अपनी धारणा के साथ भी वह वास्तव में 100 मीटर से अधिक की सीमा का पता लगाने में विफल रहा। ऐसा लग रहा था कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तिखंड मौजूद था। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस दूसरे स्तर से गुजरने के लिए उसे तब तक आगे बढ़ते रहना होगा जब तक कि उसे दूसरे पोन्स के परीक्षणों के अधीन नहीं किया जाता। हल्के से लॉन्ग हाओचेन ने इस दूसरी मंजिल की परिस्थितियों को समझना शुरू कर दिया और परीक्षण कैसा होने वाला था इसकी एक मोटी गणना की। इसके 4 पंख फैल गए और तेज रोशनी की चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग को बुलाया। पवित्र आत्मा स्टोव के साथ विलय के बाद येटिंग को अब टॉवर ऑफ इटर्निटी के अंदर दबाया नहीं गया था। अपने 6 पंख फैलाकर वह फुर्ती से लॉन्ग हाओचेन के कंधे के ऊपर मंडराने लगी। आगे मत बढ़ो, मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरा समर्थन करने के लिए मेरे करीब रहें। अपनी धीमी गति से आगे बढ़ने से पहले लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग से बुदबुदाया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। जैसे ही वह 10 मीटर आगे बढ़ा, एक सफेद धुंध अचानक उसकी ओर बढ़ी और अचानक 6 आकृतियां लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर दिखाई दी, बिजली की तरह उस पर हमला करने से पहले उसे घेर लिया। पहले की तरह ये कंकाल थे, केवल अपनी पीठ पर पंख लटकाए अपेक्षाकृत छोटे दिखते थे। इसके फड़फड़ाते पंख पारदर्शी लग रहे थे, जो इसकी अविश्वसनीय गति को दर्शा रहे थे। प्रकट होने के ठीक बाद वे सफेद रोशनी की चमक में लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर के बल दौड़े। लॉन्ग हाओचेन, जो बेहद सतर्क था, इस अचानक हुए हमले के सामने घबराया नहीं। उसने एक झटके में ही अपनी ढाल का इस्तेमाल कर लिया। तभी प्रकाश की एक सुनहरी बाधा ने अचानक उसे चारों ओर से घेर लिया। छठे चरण का गार्जियन नाइट कौशल, दीवार की रक्षा करना। डिफेंडिंग वॉल की क्षमता उपयोगकर्ता को सभी कोनों से सुरक्षित रखेगी। हालांकि इसका उपयोग दैवीय बाधा के साथ संयोजन में नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति भी अपार थी। अध्याय 373 अनंत काल के टॉवर की दूसरी मंजिल भाग 3। एक तीखे विस्फोट की आवाज के साथ 6 आकृतियां सफेद चमक उठी, क्योंकि वे जितनी तेजी से आई थीं उतनी ही तेजी से पीछे हट गईं। और उन्होंने एक ठोस लय का पालन किया, मानो उन्होंने एक ही पहचान बना ली हो, जिससे लॉन्ग हाओचेन की हरकतें बेकार हो गईं। लॉन्ग हाओचेन के हमले, जो मूल रूप से जमीन पर बेहद स्वाभाविक और सहज थे, हवा में स्पष्ट रूप से सीमित थे। हालांकि वह अब भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि उनके और उनके साथियों के पास हवाई युद्ध प्रशिक्षण का अभाव था। निस्संदेह टावर ऑफ इटर्निटी उन्हें इसे बदलने का मौका देगा। बेशक हवा में लॉन्ग हाओचेन की गैर अनुरूपता एक बाधा थी, लेकिन यह इतनी भी बुरी नहीं थी कि इस पहले परीक्षण को उसके लिए असंभव बना दे। लॉन्ग हाओचेन के शरीर से 3 सफेद किरणें निकलीं, जो आंखों के आकार की थीं, और 3 सफेद कंकालों पर गिरीं। तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति उन्हें लॉन्ग हाओचेन की दिशा में फुसलाया। ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि जबकि येटिंग पवित्र आत्मा स्टोव की शक्ति का उपयोग करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, प्रभाव वही था जब लॉन्ग हाओचेन इसका उपयोग करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। शत्रु हमेशा लॉन्ग हाओचेन की ओर आकर्षित या खींचे रहेंगे। पवित्र आत्मा स्टोव द्वारा खींचे जाने पर इन सफेद कंकालों ने स्वाभाविक रूप से अपना सबसे बड़ा लाभ, अपनी चपलता और गति खो दी। प्रकाश की लहरों की शक्तिशाली शक्ति के सामने लॉन्ग हाओचेन को उन्हें टुकड़े टुकड़े करने में 5 सेकंड से भी कम समय लगा। अन्य 3 उड़ते हुए कंकालों को लॉन्ग हाओचेन ने उसी तरह मारा और इस तरह दूसरी मंजिल का पहला परीक्षण पास हो गया।
हालांकि लॉन्ग हाओचेन को यह नुकसान हुआ कि इन कंकालों को मारने से कुछ उच्च शुद्धता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा और तकनीकें हासिल नहीं हुई जो उन्होंने पहले हासिल की थी। ऐसा लग रहा था कि इस बिंदु पर पहुंचने के बाद केवल शुद्ध परीक्षण ही उनका इंतजार कर रहे होंगे। फिर भी लॉन्ग हाओचेन ने कोई शिकायत नहीं की। किसी भी तरह शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की 10 इकाइयां उसकी वर्तमान स्थिति में बहुत उपयोगी नहीं होंगी। साधना के छठे चरण तक पहुंचने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आध्यात्मिक गुहाएं विकसित कर ली और इसके बाद भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में उनकी जागृति, येटिंग का विकास और आध्यात्मिक स्टोव का सम्मिलन हुआ। इन सबसे न केवल समग्र रूप से उसकी ताकत बढ़ी, बल्कि उसकी प्रकाश तत्व को आत्मसात करने की क्षमता भी बढ़ी। भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में लॉन्ग हाओचेन बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं कि वह पूरी दुनिया में प्रकाश तत्व के प्रति सबसे अधिक आकर्षण रखने वाले व्यक्ति बन गए हैं। पिछले 4 महीनों में उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से 1000 इकाइयों से अधिक बढ़ गई है, जो अब कुल 8500 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों तक पहुंच गई है और 7वें चरण के करीब पहुंच रही है। उनके अतिरिक्त उनके साथियों की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रगति की गति भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसे बाकियों से अलग करने वाली खाई और बड़ी होती जा रही थी। यहां तक कि कैरियर भी वैसी ही थी। आखिरकार उसे अभी तक भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में जागृति नहीं मिली थी। पहले परीक्षण से गुजरने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा, बल्कि पहली मंजिल पर चले गए, जहां उन्होंने दूसरों को अपने मुठभेड़ के बारे में विस्तार से बताया। छठे चरण को पार करके हर किसी ने अपनी आत्मा को पंख दे दिए, साथ ही अपने हवाई युद्ध कौशल का प्रशिक्षण भी एक जरूरी मामला बन गया। एक दुर्लभ प्रशिक्षण मंच होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्हें मिलने वाली हर ताकत के साथ मिशन के दौरान उनकी जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लॉन्ग हाओचेन एक निर्णय पर पहुंचे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल के परीक्षणों के लिए आगे बढ़े, चेन यंग शून्य एयर के अलावा अन्य सभी को प्रत्येक परीक्षण को अपनी शक्ति से और किसी भी स्पिरिट स्टोव या माउंट की क्षमताओं के उपयोग के बिना पारित करना होगा। जबकि चेन यंग र के लिए उनके प्रशिक्षण का लक्ष्य निश्चित रूप से अपने अनुबंधित जानवर मैकडुल को मजबूत करना होगा। वहां कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अंधेरे से भरा एक बड़ा हॉल था। 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यह 8 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। हॉल के अंदर गहरे प्रकाश की किरणें थीं और 8 तरफ के प्रत्येक कमरे में एक बैंगनी लौ स्पंदित हो रही थी, जो इस रहस्यमय हॉल को कुछ रोशनी और अंधेरे की एक अत्यंत समृद्ध आभा प्रदान कर रही थी। के ठीक बीच में इस अंधेरे कमरे में एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ पर काले बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें रक्त लाल चमक से चमक रही थीं। मुक्का मारते हुए आगे बढ़े। अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव तुरंत उससे उभरे और उस व्यक्ति की हर मुट्ठी के साथ भयानक विस्फोट की आवाजें हवा में तरंगित हो गईं। ये हॉल किसी अज्ञात सामग्री से बना था जिससे वह गतिहीन और हानिकर रहते हुए भी इस तरह का कहर बरपा सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रत्येक विस्फोट के साथ वह बैंगनी प्रकाश की चमक के साथ आता था, जो केवल उसकी उपस्थिति को रोशन करता था। गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति वाला एक सुंदर चेहरा उसके नग्न ऊपरी शरीर के साथ देखा जा सकता था। उसके हर हमले के साथ उसका पूरा शरीर गहरे बैंगनी रंग की परत से ढक जाता था और उसकी आंखों में खून की लालसा भयानक रूप से तीव्र थी। जब उनकी महानता अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती दिख रही थी, तभी एक आकृति चुपचाप उनके पीछे प्रकट हुई। यह आकृति लंबी और पतली थी, शरीर काले वस्त्र में लिपटा हुआ था और दोनों कंधों पर लंबे काले बाल थे। उसकी शक्ल धुंधली और अस्पष्ट थी। अपनी पीठ पर अचानक आए खतरे को भांपते हुए नंगे सीने वाला आदमी अचानक घूमा और अपनी मुट्ठी उस आकृति की ओर फेंकी जो अचानक अंधेरे में दिखाई दी। इस मुट्ठी में वह अपनी शक्तिशाली शक्ति को अपनी चरम अवस्था में केंद्रित कर रहा था, जो विस्फोटक शक्ति के भयानक स्तर तक पहुंच रही थी। इस मुट्ठी के कारण पूरा अंधेरा हॉल रोशन हो गया था और अपने पिछले हमलों में इस्तेमाल की गई सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही बार में इस क्षेत्र में एकत्रित हो गई थी, जिससे अंतरिक्ष विकृतियों से संकुचित हो गया था, जो इस पूरे हॉल को नष्ट करने में लगभग सक्षम लग रहा था। हालांकि जो आकृति अचानक प्रकट हुई वह इतनी भयानक मुट्ठी के जवाब में नहीं हिली। दूसरी ओर से एकमात्र प्रतिक्रिया एक सफेद उंगली उठाना और उस अत्याचारी मुट्ठी की ओर इशारा करना था। पॉप! तब ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, बिना किसी आवाज के। वह पतली दिखने वाली उंगली से आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं निकला। फिर भी मोटी छाती वाला हट्टा कट्टा आदमी जादुई तोप से दागे गए गोले के समान स्थिति में आ गया। दूर की दीवार से टकराते हुए उसने अपने शरीर को पूरी तरह से घेरते हुए एक चमकदार चमक छोड़ी। पाम!
दीवार से दबकर उसका शरीर जमीन पर गिर गया। दुबले पतले दिखने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। आपने बहुत अधिक शक्ति लगा दी। इससे केवल आप में लचीलेपन की कमी होती है और यदि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आप कभी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह आवाज कोमल लग रही थी। यदि कोई परिचित व्यक्ति उसकी बात सुनता तो केवल दो संभावित परिणाम होते। वह जमीन पर घुटने टेक देगा या असीम रूप से चकित हो जाएगा। वह आदमी धीरे धीरे जमीन से उठा, लेकिन उठा नहीं। वह अपने घुटनों पर बैठा रहा और पिताजी के सम्मान में अपना सिर झुकाया। आपके घाव पहले ही काफी भर चुके हैं, तो आप अभी तक ये जगह क्यों नहीं छोड़ देते? इस शादी के मामले में हर चीज से आपकी लड़ाई के बारे में क्या? दुबले पतले दिखने वाले आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, अपने लंबे बालों को फैलाकर उसका सुंदर चेहरा प्रकट किया। वह फेंग शियू दानव देवता सम्राट था और दीवार के सामने घुटने टेकने वाला एकमात्र व्यक्ति, जिसके मुंह के कोनों से खून के निशान निकल रहे थे, वह वास्तव में शैतान ड्रैगन राजकुमारा बाओ था, जो इल्यूसरी पैराडाइज में लॉन्ग हाओचेन के खिलाफ अपनी भीषण लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिर झुकाकर बाओ ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास यूये को अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए चेहरा नहीं है। दानव देवता सम्राट फेंग शियू ने उससे बेपरवाह जवाब दिया, तो क्या आप इतने छोटे झटके के बाद खुद को मजबूत करने में असमर्थ हैं? बाओ ने सिर उठाया और अपने पिता की ओर देखा, लेकिन यह महज एक दुर्घटना नहीं है। इस बार राक्षस देवताओं के कुछ उत्तराधिकारी मायावी स्वर्ग में मर गए और हम अंततः अपने मुख्य लक्ष्य में विफल रहे। हालांकि प्रिय पिता के पास पूर्ण अधिकार है, इस बार हमने बहुत अधिक संकट पैदा कर दिया। यहां तक कि हुआंग शुओ से भी 10 ड्रैगन क्रिस्टल के लिए जबरन वसूली की गई थी। गलती पूरी तरह मेरी है। मैं जानता हूं कि प्यारे पिता को मेरी रक्षा के लिए कितना दबाव झेलना पड़ा। मैं अपने कुल का पापी हूं। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहा और मैं। दानव देव सम्राट ने अपना हाथ लहराया और उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। शीर्ष पर होने के नाते आप हर छोटी चीज के पीछे के लाभ और अवगुणों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकते। ज्यादा सोचने से आपकी चिंताएं और बढ़ेंगी। आप किसी भिन्न तर्क का उपयोग करने का प्रयास क्यों नहीं करते? जैसा कि मनुष्य कहेंगे, आपको अतीत के मामलों में उलझने की जरूरत नहीं है। इस बार आपकी हार अनुचित नहीं थी और मुख्यतः भाग्य का मामला था। पूरे घटनाक्रम में आपसे कोई गलती नहीं हुई। अगर मैं आपकी जगह होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं कर पाता। आप भगवान के चुने हुए एक ऐसे प्राणी से, जो पिछले 10,000 वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है, मिलने और उसके जागने के क्षण में ही उसका सामना करने में दुर्भाग्यशाली थे। यदि वह सैकड़ों और हजारों बार भी प्रयास करे तो भी वह उस प्रहार को दोबारा नहीं कर पाएगा। प्रिय पिताजी, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं एक कमजोर इंसान के खिलाफ अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति की बकवास के बारे में क्या कहें मैं? बाओ की दोनों आंखें खून से लाल थीं। दूसरों के सामने वह हमेशा शांत दिखाई देगा, लेकिन केवल दानव देवता सम्राट का सामना करते समय वह अपना असली रूप उजागर करेगा। चुप रहें। फेंग शियू की आवाज एक बार फिर सख्त हो गई। यहां तक कि दानव देवता सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में बाओ को अपने पिता के क्रोध का एहसास हुआ और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन तुरंत उनके सामने झुक गया। कुछ और शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। दानव देवता सम्राट ने उदासीनता से जारी रखा, यदि आप इस रवैये को जारी रखते हैं तो अगली बार जब आप उसका सामना करेंगे तो आप केवल हारेंगे और इससे भी अधिक दुखी होंगे। मैं संभवतः हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। क्या आप जानते हैं कि इस बार जब मैंने आपको वापस लाने के लिए खुली जगह को चीर डाला तो उन खतरनाक दानव भगवान कातिलों ने इसका फायदा उठाकर हमारे 3 कुलों को मार डाला। वे मुझे चेतावनी दे रहे थे। वे सच्चे बेवकूफ हैं और दानव देवता कातिलों जैसे अन्य अस्तित्व भी हैं। इंसानों को संभालना कठिन और कठिन होता जा रहा है। मेरे उत्तराधिकारी के रूप में यदि आप मनुष्यों की ताकत को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप सम्राट की उपाधि पाने के योग्य नहीं हैं। मुझे पता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि यह इंसान आपसे बहुत कमजोर है। हालांकि अपने नुकसान के वास्तविक कारणों का विश्लेषण करने के लिए शांत रहें। इस तथ्य के अलावा कि यह व्यक्ति भगवान का चुना हुआ व्यक्ति है, उससे मृत्यु के द्वार पर इतना शक्तिशाली प्रहार करने की अनुमति किसने दी? कोई अन्य कारण नहीं है। बाओ ने अपना सिर उठाया और अपने पिता की ओर देखा, क्योंकि उसे मायावी स्वर्ग का समर्थन प्राप्त था और उसकी विशेषता मायावी स्वर्ग के अनुकूल थी। और फिर उसने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए प्रकृति की उस देवी के प्रवक्ता से हाथ मिला लिया।
दानव देव सम्राट शांत स्वर में पूछा, तो उसने ऐसा क्यों किया? बाओ आश्चर्यचकित रह गया और कोई उत्तर नहीं दे सका। दानव देव सम्राट ने गहरी आवाज में कहा, ये बुद्धि के कारण है। हम शैतान अक्सर अपनी श्रेष्ठ शक्ति के कारण अहंकारी हो जाते हैं और यही कारण है कि आपकी हार हुई। ये भी अच्छा है कि आप शादी टालना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, है ना? हाँ। अध्याय 374 16 वध मिशन भाग 1। वह पवित्र शूरवीरों के नेता हान कियान अब इसे बर्दाश्त करने में असमर्थ दिखे। उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसके सामने एक लंबे कद का सज्जन खड़ा था, जो आदरपूर्वक उसे प्रणाम कर रहा था। हान कियान का धैर्य स्पष्ट रूप से कुछ हद तक टूट गया। ये मूर्ख बच्चे, वे क्या कर रहे हैं? और मूल रूप से मुझे लगा कि वे परिपक्व थे, इतने लंबे समय तक संतुलित प्रशिक्षण लिया। वे जो भी करते हैं रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वे कब चले गए? लंबे सज्जन ने उत्तर दिया, लगभग आधे घंटे पहले। हान कियान ने उसे निर्देश दिया, जाओ और उन्हें मेरे पास वापस लाओ, उन्हें बताओ कि यह मेरा आदेश है। लंबे शूरवीर के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति थी। लॉर्ड होली नाइट लीडर, यह अच्छा नहीं है। यह नियमों के विरुद्ध है। दानव शिकार दस्ते कथित रूप से स्वतंत्र हैं और यहां तक कि एलायंस भी उन्हें अपनी इच्छानुसार नहीं भेज सकता है। और उन्होंने जो कुछ भी किया वह नियमों के अनुसार था। हान कियान गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास है? अगर इन छोटे लोगों को कुछ हुआ तो पूरा गठबंधन संकट में पड़ जाएगा। हाँ। लंबे शूरवीर ने दूसरी बार हान कियान के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और बाहर की ओर मुड़ गया। जैसे ही वह बाहर निकला, हान कियान ने अचानक उसे रोका, वापस जाओ। चौंककर शूरवीर ने अपने कदम रोक दिए और हान कियान की ओर मुड़ गया। हान कियान उसकी मेज के पीछे से उसकी ओर बढ़ा। उसके विशाल कार्यालय में आगे पीछे घूम रहा था। उनकी भौहें एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। 1 दर्जन से अधिक बार वह चक्र करने के बाद आखिरकार उसकी भौहें ढीली पड़ गईं। सांस छोड़ते हुए उसने खुद से कहा, ये लड़का और वह लड़की पहले से ही 16 साल के हैं। चूंकि वे खुद को इतने लंबे समय तक एकांत में रखने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें काफी आगे बढ़ना चाहिए था। छोटे पक्षी हमेशा अपने माता पिता के संरक्षण में नहीं रह सकते, अन्यथा वे सच्चे महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। आइए बस उन्हें खुद पर संयम रखने दें। लॉन्ग हाओ चैन, तुम्हें चाहे कुछ भी हो, जीवित मेरे पास वापस आना होगा, तुम छोटे लड़के। सचमुच कुछ ही देर पहले सामने खड़े ये सज्जन अद्भुत समाचार लेकर आए। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के एकांतवासी सदस्य अचानक डेमन हंट स्क्वाड मिशन टावर पर आ गए थे। तुरंत प्रस्थान करने से पहले एक बार में 16 वध मिशनों को स्वीकार कर लिया था और सीधे क्षेत्र में जाने के लिए पवित्र शहर छोड़ दिया था। शैतान, वे 16 नरसंहार मिशन थे और उन सभी को लेने के लिए कमांडर के पद तक पहुंचने की आवश्यकता थी। सबसे सरल उपाय के लिए 7वें चरण के दानव बिजलीगर को मारना और उसका क्रिस्टल लेना आवश्यक था। और जिन मिशनों पर उन्होंने काम किया, उनमें से 3 सीधे 8वें चरण के पावरहाउस के खिलाफ थे और सबसे कठिन मिशन में 72 राक्षस देवताओं में से अंतिम रैंक वाले सर्प शैतान एंड्रोमेलियस को मारने की मांग थी। 74वें स्थान पर होने के बावजूद वह अभी भी एक राक्षस देवता था। 8वें चरण के चरम पर एक शक्ति, और इसके अलावा उसके दानव देवता स्तंभ की सीमा पर उसकी ताकत कई 9वें चरण के पावरहाउस के बराबर होगी। कमांडर ग्रेड के सभी लोगों में एंड्रोमेलियस की हत्या का मिशन सबसे कठिन था। इस मिशन का उद्देश्य किंग ग्रेड और एम्परर ग्रेड दानव हंट स्क्वाड भी था, और वास्तव में एंड्रोमेलियस एक स्थान पर अकेले नहीं रहेगा और खुद को मारे जाने नहीं देगा। एक राक्षस देवता के रूप में उसके पास राक्षसों की एक बड़ी सेना का भी नियंत्रण था। लॉन्ग हाओचेन के समूह के लिए वास्तव में इस तरह के मिशन को स्वीकार करने का साहस करना सीधे तौर पर मौत को दावत देना था। वास्तव में 8वें चरण के चरम पर किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा 100,000 इकाइयों तक पहुंच जाएगी। चूंकि दानव शिकार दस्तों का मिशन टावर पवित्र शहर में था, इसलिए उन्हें अपने मिशन से लौटने के लिए एक लंबी यात्रा आवश्यक थी। नतीजतन दानव शिकार दस्तों के नियमों ने उन्हें एक साथ कई मिशन स्वीकार करने की अनुमति दी। लेकिन ये पहली बार था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां एक दस्ते ने एक साथ 16 मिशन स्वीकार किए। वास्तव में सभी मिशनों को एक समय आवंटित किया गया था, और यदि वे समय सीमा से पहले इसे पूरा नहीं कर सके तो योगदान बिंदुओं के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। निस्संदेह जब वे एक साथ अधिक मिशनों पर जाते थे तो आवंटित समय कुछ हद तक बढ़ाया जाता था। लॉन्ग हाओचेन की पार्टी को उन सभी मिशनों को पूरा करने के लिए कुल 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए क्या वे वास्तव में 72वें दानव देवता को हरा पाएंगे?
यहाँ तक कि हान कियान को लॉन्ग हाओचेन पर पूरा भरोसा था, फिर भी उनका मानना था कि यह बकवास से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि चूंकि ये छोटे लोग पहले ही जा चुके हैं, क्या वास्तव में उनका पीछा किया जा सकता है? यह उनके खिलाफ एक झटके से ज्यादा कुछ नहीं होगा। भ्रामक स्वर्ग में वास्तव में जो कुछ घटित हुआ उसके पीछे की सच्चाई के बारे में लॉन्ग हाओचेन की रिपोर्टों के बारे में सोचते हुए हान कियान ने धीरे धीरे अपनी चिंतित स्थिति से आराम करना शुरू कर दिया। सच है, हान कियान को वास्तव में उस सच्चे भाग्य के बारे में पता था जो लॉन्ग हाओचेन की टीम ने इल्यूसरी पैराडाइज में हासिल किया था, हालांकि वह नहीं जानता था कि लॉन्ग हाओचेन उन सभी को अंदर कैसे लाया। लॉन्ग हाओचेन ने बस इतना कहा कि यह एक रहस्य था जिसे लीक नहीं किया जा सकता था। हर किसी के पास स्पिरिट स्टोव होने से उन्हें अपना बचाव करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन युवा था लेकिन आवेगी नहीं था। उन्हें गुस्सा करने देना ही ठीक रहेगा। साथ ही वह व्यक्ति उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, मुझे आपको इसकी सूचना देने की जल्दी करनी चाहिए। विचार के इस बिंदु पर पहुंचकर हान कियान ने अस्थायी रूप से अपने अंदर की चिंता को दबा दिया और अपने कार्यालय से बाहर निकलने से पहले उस लंबे सज्जन को पहले वापस ले लिया। ठीक उसी समय वे युवा जिन्होंने पवित्र शूरवीरों के नेता को ऐसी चिंताएं दी थीं, एक गाड़ी में आराम से बैठे थे, दोनों तरफ मंच को देख रहे थे, एक दुर्लभ आराम के समय का आनंद ले रहे थे। दानव शिकार दस्तों के लिए गाड़ियां एक विशेषाधिकार थीं। अतीत में लॉन्ग हाओचेन के समूह ने एक साझा किया था, लेकिन वह अनिवार्य खोज के दौरान केवल एक बार था। लेकिन इस बार वे एक कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के रूप में आगे बढ़ रहे थे, जिनके पास अपनी गाड़ी रखने का अधिकार था, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी लंबी यात्राएं अधिक सुविधाजनक हो गईं। कम से कम अब उन्हें यात्रा के दौरान भरपूर आराम मिलेगा। उस समय कोई भी नहीं 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के 7 सदस्य वास्तव में खेती कर रहे थे। दोनों तरफ खिड़की के पर्दे ऊंचे फैले हुए थे और लकड़ी की एक परत जोड़ने से गाड़ी हिलती नहीं थी। खेती करने के बजाय लॉन्ग हाओचेन ने आदेश पारित कर दिया। चूंकि वे बहुत लंबी और कठिन यात्रा पर जाने वाले थे और इतने लंबे समय तक केवल एकांत में थे, इसलिए उन सभी को कुछ विश्राम के समय की आवश्यकता थी। इस विश्राम के समय के बाद राक्षसों के खिलाफ कुछ भयंकर युद्ध होंगे। उन्हें इल्यूसरी पैराडाइज छोड़े पूरा 1 साल हो गया था और वे सभी 1 साल बड़े हो गए थे। सबसे छोटे लॉन्ग हाओचेन और कईर अब 16 वर्ष के हो गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अब 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में हर कोई अधिक अंतर्मुखी और कम पागल लग रहा था। वे बहुत अधिक मुखर भी थे। जहां तक उनकी लड़ने की ताकत के स्तर का सवाल है, तो उन्हें खुद भी इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार 1 साल हो गया था जब उन्होंने आखिरी बार किसी राक्षस से लड़ाई की थी। उनका पहला पड़ाव स्टार सीकर सिटी था। ठीक वैसे ही जैसे जब वे डेसोलेट विस्लिंग कैवन की ओर गए थे। राक्षस क्षेत्र में गहराई तक घुसने से पहले वे एक बार फिर दक्षिण से नारेक्स प्रांत की ओर जा रहे थे। इस यात्रा में गाड़ी की गति तेज हो गई और जल्द ही पार्टी शांति से स्टारसीकर शहर पहुंच गई। पिछले कुछ वर्षों से अक्सर लड़ाइयां होती रहीं। प्रत्येक शक्तिशाली मानव को शक्तिशाली राक्षसों के एक के बाद एक शक्तिशाली हमलों का सामना करना पड़ेगा। निस्संदेह सबसे हताशा साउथ माउंटेन पास सिटी की थी, जिसे राक्षसों ने लगभग नष्ट कर दिया था। यदि सुदृढ़ीकरण का त्वरित आगमन नहीं होता तो परिणाम देखने में बहुत भयानक होते। इसके विपरीत योद्धा के मंदिर से संबंधित दक्षिण पूर्व का किला सबसे शांतिपूर्ण था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि नारेक्स प्रांत बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण के दौर से गुजर रहा था। लेकिन हालांकि राक्षसों ने परेशान करने के लिए अक्सर कुछ हमले किए, लेकिन तब से उन्होंने कभी भी बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू नहीं की। इन परिस्थितियों में दक्षिण पूर्वी किले के पीछे के बगीचे के रूप में जाना जाने वाला स्टारसीकर शहर शांत लग रहा था। व्यवसायों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिला और आम लोग शांति से रहे और खुशी से काम किया। वास्तव में मानव महत्वाकांक्षा आमतौर पर शैतानों से परे होगी। जब तक उनके पास शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन होगा, वे बहुत आसानी से संतुष्ट होंगे। लॉन्ग हाओचेन के 7 लोगों के समूह ने ऑफिस हॉल और स्टारसीकर सिटी सेना को चिंतित नहीं किया। वे शांति से एक मध्यम आकार के होटल की ओर चले गए और 2 गाड़ी चालकों के लिए 2 दिनों के आराम के बाद पवित्र शहर लौटने की व्यवस्था की। आखिरकार वे इन मिशनों की अवधि के दौरान वापस नहीं लौट पाएंगे। वे उन्हें यहां प्रतीक्षा करने के लिए कैसे कह सकते हैं। सभी को कुछ आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने की अनुमति देते हुए लॉन्ग हाओचेन ने कयर का हाथ पकड़ा और उसे होटल के बाहर ले गया। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उन दोनों ने बुर्का पहन रखा था। आखिरकार अद्भुत सुंदरता अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है। स्टारसीकर शहर की मुख्य सड़क पर घूमते हुए
लॉन्ग हाओचेन ने कैयर का हाथ खींचा, धीरे से हंसते हुए। मुझे अचानक वह समय याद आ रहा है जब हम स्टारसीकर शहर में मिले थे। संता, दरअसल जिस टूर्नामेंट को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए थी वह केवल हमारे मैचों के लिए एक समर्थन के रूप में काम करता था, और उन मैचों के बजाय मैं जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था वह समय था जब मैं हर दिन आपके साथ घर वापस आ सकूं। कैयर ने जवाब में हंसते हुए कहा, मैं उस समय के केवल आपके मूर्खतापूर्ण पक्षों को कैसे याद रख सकता हूं। परवाह न करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, कौन चाहता था कि मैं आपका बेवकूफ बनूं। जब तक आप इसे पसंद करते हैं मैं उतना ही मूर्ख बना रहूंगा जितना आप चाहते हैं। कैयर की निगाहें तुरंत नर्म हो गईं और लॉन्ग हाओचेन के करीब आ गईं। जब वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े तो वे बहुत गर्मजोशी भरे माहौल से घिरे हुए थे। अपनी पैदल यात्रा के दौरान दोनों बेहद सहज और शांत लग रहे थे, एक इमारत तक पहुंचने तक एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे थे। इस 2 मंजिला इमारत पर कुछ बड़े शब्द लिखे थे, ये कारवां। राक्षस क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब था कि किसी को बहुत जोखिम उठाना होगा, क्योंकि राक्षस क्षेत्र की सीमा की खोज बहुत कठिन होगी। हालांकि अगर वे ये कारवां के साथ अंदर घुसते तो यह वैसा नहीं होता। दानव जाति और टेम्पल अलायंस एक पहलू में एक जैसे थे, जो बाहरी इलाके में उनकी कड़ी निगरानी और अंदर की तरफ उनका ढीला निरीक्षण था। जब तक वे अंदर गए और चंद्रमा दानव कबीले से राक्षसों के रूप में खुद को प्रच्छन्न किया, तब तक उनके मिशन को पूरा करना उतना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। और इसके अलावा अगर उन्हें यूए का सहयोग मिल सके तो उनके मिशन स्वाभाविक रूप से अधिक सुविधाजनक होंगे। लगभग 5 महीने पहले लॉन्ग हाओचेन और कैयर एक बार गुप्त रूप से स्टारसीकर सिटी गए थे। इस स्थान पर यूए से गुप्त रूप से मुलाकात की थी। यह उसके प्रतिबंध को कम करने और इस समय के संचालन को निर्धारित करने के लिए था। जब वे यूए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए तो तुरंत कुछ कार्यकर्ता उनसे उनकी उपस्थिति का कारण पूछने के लिए आए। लॉन्ग हाओचेन ने एक बच्चे के हाथ के आकार का एक प्रतीक सौंपा और मांग की कि वे प्रभारी व्यक्ति की खोज करें, और यूए कारवां के हॉल में कैयर के साथ इंतजार करते रहे। कारवां लगातार आते जाते लोगों से गुलजार था। ये स्थान केवल यूए मर्चेंट ग्रुप का सामने था और यहाँ सामान इकट्ठा नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी वह बहुत सक्रिय थे। लॉन्ग हाओचेन को पहले की तुलना में यूए पर और भी अधिक भरोसा था, जिसका मुख्य कारण स्वाभाविक रूप से इल्यूसरी पैराडाइज में उनका प्रदर्शन था। उस समय उनका सहयोग बहुत काम आया, जिससे लॉन्ग हाओचेन को टीम के लिए अपनी उपयोगिता को एक नई रोशनी में देखने का मौका मिला। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने इस बार 16 मिशनों पर विचार किया, कुछ अनाड़ी कदमों की आवाज अचानक बाहर आई और फिर सैनिकों का एक समूह अंदर आया। अध्याय 375 16 वध मिशन भाग 2। इस समूह के सैनिक चमड़े से बने कपड़े पहने हुए थे और उनका नेतृत्व चेन मेल पहने एक निम्न श्रेणी अधिकारी द्वारा किया जा रहा था। उन्हें सिर उठाए देखकर लग रहा था कि वे कोई मजाक करने नहीं आ रहे हैं। आपका बॉस कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, ये चिल्लाते हुए अधिकारी ने उन्हें निर्देशित करते हुए एक चाकू निकाला जो उसकी कमर पर था। वह जिन 10 सैनिकों को लाया वे तुरंत एक पंक्ति में खड़े हो गए। उनके हाथों में भाले कारवां के अंदर की ओर इशारा कर रहे थे, जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। इन सिपाहियों को देखकर कुछ कार्यकर्ता तुरंत उनका स्वागत करने आए। सिपाही जी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्यों आए? कर्मचारी ने विशेष सेवाभाव से पूछा। है अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, आपके यूए कारवां पर राक्षसों से उलझने का संदेह है। यह अधिकारी अपने बॉस को गिरफ्तार करने और उससे इन परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करने आया था, जिसे लेकर कर्मचारी हैरान रह गया। ऐसा पहली बार हुआ था, मिस्टर सोल्जर्स, हम गठबंधन द्वारा संरक्षित स्वतंत्र व्यापारी हैं। टकराना। अधिकारी ने तमाचे से जवाब दिया, स्वतंत्र व्यापारियों की क्या बकवास है। मैं आपको बताऊंगा कि इस समूह ने अभी अभी इस सड़क पर गश्त लगाई है। आपका यूए मर्चेंट ग्रुप इस सड़क पर सबसे अमीर बताया गया था। ऐसा क्यों है? क्या ये केवल शैतानों के साथ सहयोग के कारण नहीं है? इन शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन ने कैयर को अपनी तरफ खींच लिया, यह विश्वास करते हुए कि यूए मर्चेंट ग्रुप इस मामले को संभालने जा रहा था। टेम्पल अलायंस के एक कर्मचारी के रूप में वह अन्य लोगों के मामलों को नियंत्रित नहीं कर सका, जब तक यह इस तथ्य को प्रभावित नहीं करता था कि यूए मर्चेंट समूह उन्हें राक्षस क्षेत्र में ले जाएगा। उसे इसकी चिंता नहीं थी। हालांकि शुरू से ही यह मामला स्पष्ट रूप से काफी घिनौना लग रहा था। यूए मर्चेंट ग्रुप के सबसे अमीर होने के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ तक कि लॉन्ग हाओचेन, जो इन मामलों के बारे में बहुत अधिक नहीं समझते थे, मोटे तौर पर यह मान सकते थे कि ये सैनिक किसी अच्छी चीज के लिए नहीं आए थे। इस बार यूए मर्चेंट ग्रुप का एक मैनेजर पीछे से दौड़कर आया।
इस बार आए सैनिकों को देखकर वह भी चकित रह गया और उसने कार्यकर्ता को लॉन्ग हाओचेन के छोटे समूह की ओर इशारा करते हुए एक संदेश दिया और उनके कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए। मैनेजर ने लॉन्ग हाओचेन को पहले ही प्रणाम करते हुए उस अधिकारी की ओर मुड़ने से पहले उसका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ऑफिसर, मैं ये मचेन ग्रुप का मैनेजर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है जो हमारे कारवां के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है। हम एलायंस द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित व्यापारी हैं। उस अधिकारी ने लटकते हुए उत्तर दिया, क्या वैध व्यापारी? क्या ऐसा हो सकता है कि आप शैतानों के साथ कुछ व्यापार न करें? राक्षसों से उलझना ये कैसा अपराध है? अभी हमें फॉलो करें। इतना कहकर उसने उस मैनेजर के कंधे पर हाथ रख दिया। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान स्थिर रही। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए लेकिन धीरे से अपना हाथ बचाते हुए उत्तर दिया, श्रीमान अधिकारी, कृपया गरिमा के साथ व्यवहार करें। यदि इस बात की सुनवाई हुई तो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का साधन है। इतना कहकर उसने एक थैला निकाला और अधिकारी को दे दिया। पहले तो जब अधिकारी ने समकक्ष को अपने हाथ से बचते हुए देखा तो परेशान हो गया और विस्फोट करने वाला था, लेकिन उस प्रबंधक द्वारा थमाए गए बैग को देखकर उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति तुरंत हल्की हो गई। बैग में रखे सामान पर नजर डालते ही वह तुरंत संतुष्ट नजर आए। लगता है आप बातें समझ रहे हैं। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए राक्षसों के साथ व्यापार करना आसान नहीं है। कृपया सुरक्षित रहें। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और सिपाहियों को बाहर की ओर ले जाने वाला था। इंतजार। अचानक पीछे से एक साफ और चमकीली आवाज आई। अधिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने ये शब्द कहने वाले की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। केवल ये देखा कि वह कमरे के किनारे खड़े दो लोगों में से एक था जो अपने सिर पर बांस की टोपी पर ठने हुए थे। अब उस व्यक्ति ने अपनी टोपी उतार दी, टोपी सुविधाजनक रूप से। क्या चल रहा है? अधिकारी की आवाज वह अचानक ठंडी हो गई और सुंदर युवा लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा, तुरंत शक्ति दिखाने की कोशिश की। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से कहा, हर कोई यही रहेगा। स्टारसीकर शहर के कमांडिंग ऑफिसर या सैन्य नेता को बुलाने के लिए किसी को प्रशासन के पास भेजें। अधिकारी के हाव भाव तुरंत बदल गए। नौजवान, क्या तुम बीमार हो? इतना कहकर उसने अपने बाएं हाथ में चाकू उठा लिया। उसने उसे म्यान से बाहर निकाला और लॉन्ग हाओचेन के सिर पर निशाना साधा। लॉन्ग हाओचेन की आंखें चमक उठी और उसने हत्या के इरादे से एक विस्फोटक हमला बोल दिया, क्या तुम्हारी हिम्मत है? इस उग्र चीख से पूरा यूए चैम्बर ऑफ कॉमर्स आश्चर्य से भर गया। वह अधिकारी तो बस एक छोटी सी मछली था, वह लॉन्ग हाओचेन की चिल्लाहट में निहित सारी मानसिक शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? बेहोश होकर वह तुरंत जमीन पर गिर गया और उसके एक के बाद एक सैनिक भी तिरछे रास्ते में गिर गए। लॉन्ग हाओचेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक सुनहरी रोशनी चमकी जिसने सामान्य सैनिकों में से एक को घेर लिया, इससे पहले कि एक चांदी की रोशनी उस सैनिक की छाती को छूती। जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अन्यथा वे इस जगह को फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर कि क्रोध की मात्र चीख से इस अधिकारी और इन सभी सैनिकों की लड़ने की ताकत खत्म हो गई, वे आश्चर्यचकित हो गए। अब वे विरोध करने का साहस कैसे कर सकते थे? और जब अधिकारी ने लॉन्ग हाओचेन पर एक प्रतीक की उपस्थिति देखी तो उसका चेहरा धूल में बदल गया। मैं पूरी तरह से चकित था। लॉन्ग हाओचेन की उपचार तकनीक से आश्चर्य को शांत करते हुए सैनिक ने लॉन्ग हाओचेन द्वारा फेंके गए कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड टोकन को पकड़ लिया और जल्दी से चला गया। लॉन्ग हाओचेन ने अन्य सैनिकों की ओर उदासीनता से देखा, चले जाओ। प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठो। ये लोग केवल डर के कारण जमीन पर गिर पड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कार्य करने की क्षमता नहीं खोई थी। लॉन्ग हाओचेन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखकर कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? विशेष रूप से वह अधिकारी एक हानिरहित मुर्गे की तरह दिखता था। उसने बिल्कुल भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, बस घुटने टेकने की पहल की। अब तक लॉन्ग हाओचेन का उग्र चेहरा अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए जरा भी ढीला नहीं हुआ था। यदि इन सैनिकों ने पहले ही विरोध किया होता तो शायद वह सचमुच उन पर हाथ उठा देता। जब से लॉन्ग हाओचेन शूरवीर बना, उसके सभी शत्रु राक्षस थे। उन्होंने जिन भी मनुष्यों से बातचीत की वे सभी वीर लोग थे। युद्ध के मैदान में सर पर दौड़ना और दुश्मन सैनिकों के खिलाफ आगे बढ़ना। आपने ऐसा क्यों किया? यह मनुष्यों को शांति और खुशी से जीने देने के लिए था। लेकिन जब अधिकारी और सैनिक राक्षसों के खिलाफ युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे तो पीछे से इस तरह की बेशर्म हरकतें होती थीं। दिल के अच्छे और ईमानदार ऐसे अनुचित कृत्य को देखकर लॉन्ग हाओचेन कैसे क्रोधित नहीं हो सकते थे?
वह वास्तव में अधिकारी की सीधे हत्या करने से खुद को रोक रहा था। अन्यथा यदि उसने उस पर हाथ उठाया तो उसे इस अधिकारी की जान लेना तय होगा। गर्म खून से लथपथ युद्ध के मैदान में मारे गए सभी अलायंस सैनिकों के खोए हुए जीवन के बारे में सोचने से पहले उनकी भयभीत दृष्टि को देखकर लॉन्ग हाओचेन को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वह इन कीड़ों को मारने के लिए किसी भी चीज से अधिक चाहता था। दानव शिकार दस्तों के दायित्व न केवल सीधे तौर पर इसके विरुद्ध थे राक्षस, लेकिन टेम्पल अलायंस में उनके कुछ कर्तव्य भी थे। किसी भी ग्रेड के दानव शिकार दस्ते के पास गठबंधन में किसी भी पद के लोगों पर एक निश्चित अधिकार था। डेमन हंट स्क्वाड का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उसकी कमांड शक्ति उतनी ही अधिक होगी। एक सरल उदाहरण देने के लिए, यदि एक शीर्षक वाले ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड ने एलायंस नेता को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसके कदाचार की जांच करने की प्रक्रिया तुरंत एलायंस से आपातकाल की बेजोड़ डिग्री के साथ शुरू हो जाएगी। उनकी असंख्य सैन्य सेवाओं को देखते हुए उनके पास सेना की कमान संभालने की शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अधिकार के मामले में उनके पास गठबंधन में सबसे बड़ी शक्ति थी। कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड के नेता के रूप में लॉन्ग हाओचेन के पास स्टारसीकर सिटी के मुख्य अधिकारी या सैन्य नेता की उपस्थिति का अनुरोध करने का अधिकार था। यहां तक कि उसे शहर की दो उच्च शक्तियों को सीधे बुलाने का भी अधिकार था, और यदि कोई गलती पाई गई तो जांच से गुजरने के बाद वे संभवतः समृद्ध भविष्य की सभी संभावनाओं को खो देंगे। ये मर्चेंट ग्रुप का प्रबंधक शांति से उसी स्थान पर खड़ा था, जबकि लॉन्ग हाओचेन मामलों को संभाल रहा था। जब लॉन्ग हाओचेन की चीख आई तो वह गहराई से भयभीत हो गया। वह हत्या का इरादा ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी दिखा सकता था, लेकिन केवल वही जो वास्तव में युद्ध के मैदान में गया और अनगिनत दुश्मन शक्तियों का वध किया, वो संभवतः इतनी तीव्र उपस्थिति हासिल कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति ने उन्हें किसी भी स्थिति में मदद करने का निर्देश दिया। वे वास्तव में सामान्य लोग नहीं थे। लॉन्ग हाओचेन ने इस प्रबंधक की ओर देखा। नमस्ते, मेरा नाम लॉन्ग हाओचेन है। क्या यहाँ अक्सर ऐसे हालात होते हैं? ये मर्चेंट ग्रुप के इस मैनेजर ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। इस अधिकारी को हाल ही में ये रैंक हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी हरकतें सेना के लिए कोई मायने नहीं रखती। उसका उत्तर सुनकर लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई। तो आपने इन मामलों से ठीक पहले उसके कार्यों की रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैनेजर ने शांत मुस्कान दी। मिस्टर लॉन्ग, कृपया जान ले कि हम व्यापारी हैं, हम अधिकारियों से नहीं लड़ सकते। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से उसकी ओर सिर हिलाया। वह जानता था कि इस संबंध में उसकी केवल 16 वर्ष की उम्र उसे अनुभवहीन बनाती है। हालांकि चूंकि उन्हें आज इस स्थिति का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं स्टारसीकर सिटी के अधिकारियों को सचेत कर दूंगा। सीमा पर जवान अपने घर की रखवाली कर रहे थे, वहीं पीछे कुछ कीड़े ऐसी हरकतें कर रहे थे। मुझे ये सचमुच असहनीय लगेगा। क्या मिस यू ये ठीक है? लॉन्ग हाओचेन ने धीमी आवाज में पूछा। मैनेजर ने सम्मानजनक उत्तर दिया, महिला बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि वह अभी यहाँ नहीं है। जाने से पहले उन्होंने समझाया कि अगर मिस्टर लॉन्ग को हमारी कोई जरूरत होगी तो हम जितना हो सके उतना सहयोग करेंगे। अगला कारवां 3 दिनों में रवाना होगा और उनका काफी सामान पहले ही आवंटित किया जा चुका है। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। ठीक है, हम राक्षस क्षेत्र में उसके कारवां का अनुसरण करेंगे। मैनेजर ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जाहिर है वह बहुत विवेकशील और शांत स्वभाव का था। सचमुच यूए का विश्वास हासिल करने के लिए वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। थोड़ी देर बाद के कदमों की आहट, घोड़ों की आवाज सुनाई दी और कारवां के प्रवेश द्वार तक पहुंचने तक बढ़ती रही। 2 अधेड़ उम्र के आदमी बड़े बड़े कदमों से बाहर निकले, जिनमें से एक ने लबादा पहना हुआ था और दूसरे ने चांदी का कवच पहना हुआ था। ये दोनों एक योद्धा और बुद्धिजीवी लग रहे थे। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर इन दोनों ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे सैनिकों को देखा। उनके भाव स्पष्ट रूप से बदसूरत हो रहे थे। चांदी का कवच पहने हुए वह सैनिक आगे बढ़ा और उस अधिकारी के सिर पर लात मारी। तुम बदमाश हो, तुम पूरे स्टारसीकर शहर का चेहरा खराब कर रहे हो। ये दोनों स्टारसीकर शहर के कौंसल और सैन्य नेता थे। दैवयोग से ऐसा हुआ कि जब दूत भेजा गया तो वे दोनों उपस्थित थे। जब उन्हें ये कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड टोकन मिला तो इन दोनों को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। स्टारसीकर शहर एक बड़ा शहर था और क्षेत्र की सीमा पर इन दोनों को हाओयू शहर जैसे छोटे शहर के कौंसल और सैन्य नेता की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनाता था। लेकिन फिर भी दानव शिकार दस्तों को अपमानित करना कुछ ऐसा था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अध्याय 376 16 वध मिशन भाग 3। दानव शिकार दस्ते सभी अधिकारियों पर अधिकार रखने वाला एक अलग समूह था।
और इसके अलावा ये राक्षसों के खिलाफ युद्ध के मैदान में खतरों का सामना करने से संयमित अस्तित्व थे। अतीत में एक आंकड़ा था कि कमांडर ग्रेट दानव हंट दस्ते के प्रत्येक सदस्य ने युद्ध के मैदान में कम से कम हजारों राक्षसों को मार डाला होगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक दानव हत्यारा मानवता का नायक था। नतीजतन इतने ऊंचे पद के अधिकारी भी उनके साथ व्यवहार करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही वजह भी थी कि दोनों एक साथ पहुंचे। वह व्यक्ति कहाँ है? सैन्य नेता ने अधिकारी पर चिल्लाकर नाराजगी भरी दृष्टि से पूछा। उस अधिकारी ने फिलहाल एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और बस अपना हाथ उठाकर लॉन्ग हाओचेन की ओर इशारा किया। कौंसल और सैन्य नेता ने लॉन्ग हाओचेन को देखा और वे आश्चर्यचकित लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने लॉन्ग हाओचेन और कयिर को नहीं देखा था, बस लॉन्ग हाओचेन वास्तव में युवा दिखते थे। वो एक कमांडर ग्रेट दानव कातिल दस्ते के दानव हत्यारे की तरह थोड़ा सा भी कैसे दिख सकता है। इस तथ्य का जिक्र नहीं कि मैं उनका कप्तान बनूंगा। इन दोनों को देखकर लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति एक बार फिर गंभीर हो गई। हालांकि वह काफी युवा दिखते थे, उन्होंने कई बार जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया था। एक दानव शिकार दस्ते के कप्तान के रूप में अनुभव के साथ इसकी कमान संभालते हुए उन्होंने कई चीजें देखी और यहां तक कि दानव देवता सम्राट भी उन्हें डरा नहीं सके। और उसकी आंखों के सामने वे दोनों कम हो गए। मैं अकेला हूं जिसने उन दोनों को बुलाया। फिर भी मैंने उनसे नहीं पूछा। लॉन्ग हाओचेन को यह भी पता था कि उसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी और वह यहां बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। ऐसा कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उस सैन्य नेता की ओर लहराया, जिसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि लॉन्ग हाओचेन का दाहिना हाथ अचानक पारदर्शी हो गया, जो शाइनिंग बॉडी का एक स्पष्ट संकेत था, जिसका उपयोग 7वें चरण टेम्पल नाइट्स द्वारा किया गया था। 7वें चरण में कौन सा व्यक्ति है? क्या वह बहुत छोटा नहीं है? ये सच नहीं है। निश्चित रूप से वह छद्मवेश में है या किसी असाधारण गोली का उपयोग कर रहा है। सैन्य नेता और तेजी से कदम आगे बढ़ाने से पहले कौंसल ने एक दूसरे पर नजरें घुमाईं। कौंसल ने अपना लबादा पहनकर घोषणा की, नमस्ते आदरणीय दानव वधकर्ता। मैं स्टारसीकर सिटी शुई म्यू का कौंसल हूं और यह व्यक्ति शहर का सैन्य नेता हान कियान्यू है। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, नमस्ते। आप दोनों को पता होना चाहिए कि अभी पहले क्या हुआ था। मुझे उम्मीद है कि वे यहाँ की स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की स्थिति यहाँ दोबारा सामने आए, अन्यथा मैं अलायंस के पास शिकायत दर्ज कराना सुनिश्चित करूंगा और उनसे उन्हें उनके पदों से हटाने के लिए कहूंगा। थोड़ी सी भी औपचारिकता के बिना लॉन्ग हाओचेन ने अपने विचार व्यक्त किए। कौंसल शुई म्यू अभी भी बेहतर थे। सामान्य होने से पहले उनकी अभिव्यक्ति केवल थोड़ी सी बदली थी, लेकिन उस सैन्य नेता हान कियान्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैंने अभी तक उनका नाम नहीं पूछा, सर। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के कप्तान लॉन्ग हाओचेन। ये कहने से पहले उन्होंने खुद को और स्टारसीकर सिटी के 2 अधिकारियों को कवर करते हुए, शोर को अलग करते हुए, प्रकाश की एक सुनहरी बाधा को छोड़ने पर ध्यान दिया। लॉन्ग हाओचेन की स्थिति के संबंध में शुई म्यू और हान कियान्यू को जरा भी संदेह नहीं था। उनका प्रकाश गुण और 7वें चरण का चमकदार शरीर बहुत कुछ कहता है। ये पूर्ण प्रमाण था, इसलिए संभवतः ये झूठ नहीं हो सकता। नमस्ते कैप्टन लॉन्ग। इन दुष्टों ने सचमुच आज स्टारसीकर शहर के लोगों का चेहरा बिगाड़ दिया। वापस आने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से मामलों को ठीक से संभाल लूंगा। चूंकि उनका सम्मान एक दानव शिकार दस्ते का कप्तान है, इसलिए आपको केवल अपने स्वयं के मिशनों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। स्टारसीकर सिटी में मेरी कमान की इस हद तक आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विनम्र स्वभाव की उच्च स्थिति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं मात्र रिपोर्ट से कम कर सकता हूं। हान कियान्यू के शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ रोष था और शुई म्यू अपनी आस्तीन खींच रहा था, अपने भाषण को रोक नहीं रहा था। लॉन्ग हाओचेन मूल रूप से अपने क्रोध को दबाए हुए थे, लेकिन ये सुनकर उनका रंग काफी खराब हो गया और उन्होंने ठंडा जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वे अधीनस्थ केवल अपने वरिष्ठों की बुराइयों की नकल कर रहे हैं। दानव शिकार दस्तों के पास अधिकार है और आप निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं श्रीमान। चूंकि आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने अधीनस्थों के दोषपूर्ण व्यवहार पर विचार नहीं करता है, इसलिए यह मामला उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। कयिर, चलो चलें। ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाओचेन ने काइया का हाथ खींचा और बाहर निकलने की ओर बढ़ गया और स्टारसीकर सिटी के इन 2 ऊंचे स्थानों को देख रहा था। वाह, क्या बकवास है। लॉन्ग हाओचेन और कै के प्रस्थान के आंकड़ों को देखते हुए हान कियान्यू शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
किनारे की ओर शुई म्यू ने उसे एक कड़वी मुस्कान दी, इतना परेशान क्यों? दानव शिकारी को संभालना कहीं भी उतना आसान नहीं है। और आप जानते हैं, इस बार आपका अधीनस्थ ही गलत था। आपको अभी यह कहने की जरूरत नहीं थी और मामला खत्म हो जाएगा। हान कियानयू ने जोर से हंसते हुए कहा, वह मेरे साथ क्या करने जा रहा है? क्या सैनिकों ने इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ पैसे लिए थे? ये बकवास, यहां तक कि आपके हाथ में पैसा भी अपनी उचित जगह पर नहीं है। आइए बस वापस जाएं और उन्हें वह करने दे जो वे चाहते हैं। दानव शिकार दस्ते केवल पर्यवेक्षक हैं और इससे अधिक कुछ नहीं, और वे केवल कमांडर ग्रेड में हैं। हमारे बराबर आने के लिए उन्हें कम से कम किंग ग्रेड का होना जरूरी होगा। बस वे क्या हैं? क्या कुछ राक्षसों को मारने के बाद ही वे सोचते हैं कि वे असाधारण हैं? संवेदनशील को देखते हुए लॉन्ग हाओचेन के कान और शुई म्यू के साथ बहस करते समय हान कियानयू की जानबूझकर तेज आवाज, उसका हर शब्द लॉन्ग हाओचेन द्वारा सुना गया था। ये केवल उकसावे की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि अधीनस्थों द्वारा अपने वरिष्ठों की नकल करने का चित्रण स्पष्ट रूप से और भी अधिक परेशान करने वाला था। वह क्या सोचता था कि हान कियानयू स्वयं क्या है? क्या वह दूसरे पक्ष को आप पर नियंत्रण नहीं दे रहा था? हालांकि वह ये भी जानता था कि हान कियानयू ने जो कहा उसका कुछ आधार था। किसने उसे योद्धा के मंदिर के सहायक नेता का पुत्र बनने दिया? अन्यथा स्टारसीकर सिटी के सैन्य नेता के रूप में उनकी स्थिति उतनी स्थिर नहीं होती। मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन को दूसरी ओर से अपने अतिरंजित आरोप के बारे में पश्चाताप महसूस हुआ। हालांकि हान कियानयू के पिछले शब्द सुखद नहीं थे, लेकिन ये सच है कि उसके पास शहर के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। इस मामले की शिकायत की जाएगी, लेकिन उनकी शिकायत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि हान कियानयू के अहंकार ने लॉन्ग हाओचेन को पूरी तरह से परेशान कर दिया, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसने रिश्वत लेकर इन सैनिकों का समर्थन किया था। लॉन्ग हाओचेन के मूड में बदलाव को महसूस करते हुए कैयर ने ठंडा इरादा जाहिर किया, क्या मुझे जाना चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वे गठबंधन के प्रशासक हैं, इसलिए यदि आप कार्य करते हैं तो आप ही गलत होंगे। हमें आधिकारिक चैनलों का पालन करना होगा। चलिए अभी वापस चलते हैं। मेरे पास इस मामले से निपटने का एक तरीका है। ये व्यक्ति वास्तव में जिद्दी है और खुद को केंद्र मानता है और शहर के सैन्य नेता के रूप में उपयुक्त नहीं है। अपनी बात खत्म करके वह कैयर को वापस इस शहर में ले गया। दूसरे दिन की सुबह लॉन्ग हाओचेन यू ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को ये बताने के लिए सिमा जियान के साथ सैर पर निकले कि वे दक्षिण किले से गुजरेंगे। फिर 7 लोगों के समूह ने स्टासीकर शहर छोड़ने की पहल की, सीधे दक्षिण पूर्व किले की ओर बढ़े। लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को एक दिन पहले हुई हर बात के बारे में नहीं बताया, उन्होंने इस मामले को खुद ही संभालने का फैसला किया। जब वे दक्षिण किले पर पहुंचे और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उनके लिए व्यवस्थित होटल में पहुंचे, तो लॉन्ग हाओचेन अकेले चले गए। कैयर मूल रूप से जाना चाहता था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने उसे रोक दिया। साधारण पूछताछ के साथ लॉन्ग हाओचेन ने अपने गंतव्य योद्धा के मंदिर का मुख्यालय की खोज की। कृपया संदेश भेजें कि 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के कप्तान लॉन्ग हाओचेन नाइट टेम्पल के नेता के साथ एक साक्षात्कार की मांग कर रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन ने योद्धा के मंदिर में ड्यूटी पर तैनात गार्ड से कहा और उसने अपना दानव शिकार दस्ते का टोकन दिखाया। योद्धा मंदिर रक्षक बनने में सक्षम होने के लिए अपना टोकन लेने और रिपोर्ट बनाने से पहले लॉन्ग हाओचेन को एक योद्धा की सलामी देने के लिए वह स्वाभाविक रूप से विवेकपूर्ण और जल्दबाजी वाला था। ये देखकर कि इस उम्र में लॉन्ग हाओचेन एक दानव शिकार दस्ते का कप्तान था जो कमांडर ग्रेड तक पहुंचने में कामयाब रहा, ये स्पष्ट था कि उसका दानव शिकार दस्ता संभवतः भविष्य में राजा ग्रेड और यहां तक कि सम्राट ग्रेड तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार के कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के साथ काफी अलग व्यवहार किया गया। सभी 6 मंदिरों को एक किले की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो टेम्पल एलायंस की रक्षात्मक रेखा बनाते थे। दक्षिण पूर्वी छोर पर योद्धा के मंदिर का पूर्ण अधिकार था, और क्योंकि फोर्ट दक्षिण पूर्व था दानव क्षेत्र के केंद्रीय प्रांत के निकटतम, दानव शिकार दस्ते अक्सर यहां रुकते थे और योद्धा मंदिर के ऊंचे स्थानों पर जाते थे, संचार करते थे या कभी कभी मदद भी मांगते थे। नतीजतन लॉन्ग हाओचेन का मिलने का अनुरोध एक बहुत ही सामान्य बात थी। हालांकि यह बताना आसान नहीं होगा कि वॉरियर टेम्पल के नेता उनसे मिलने के इच्छुक होंगे या नहीं। लॉन्ग हाओचेन की दृष्टि बहुत शांतिपूर्ण थी और आज वह इस स्थान पर आने के लिए विशेष रूप से गौरवशाली पवित्र कवच में बदल गया। थोड़ी देर बाद वह गार्ड पहले ही वापस आ गया था और उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी आया था जो लगभग 40 के आसपास का लग रहा था।
अधेड़ उम्र का आदमी लाल कपड़े पहने था, बेहद लंबा और मजबूत। उसकी बनावट ने वास्तव में सिमा जियान को उसकी तुलना में फीका बना दिया। लॉन्ग हाओचेन को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गया। वाह, वास्तव में युवा। तो आप 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड लॉन्ग हाओचेन के कप्तान हैं। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। नमस्ते, हाँ, यह मैं हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। कैप्टन लॉन्ग वास्तव में युवा है। मैं जू जोगलियांग नाम के योद्धा के मंदिर का सहायक नेता हूँ। आपका स्वागत है, कैप्टन लॉन्ग। ये कहते हुए उसने लॉन्ग हाओचेन की ओर इशारा किया। सिर हिलाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने योद्धा के मंदिर में इस सहायक नेता का पीछा किया। योद्धा का मंदिर पुजारी के मंदिर की तुलना में कम सुंदर और अधिक सरल और प्रेरित लग रहा था। प्रवेश द्वार के बाद एक विशाल हॉल था। 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची छत बहुत विशाल एहसास कराती थी। और दरवाजे के ठीक सामने योद्धा के मंदिर के हॉल के मध्य स्थान पर एक मूर्ति खड़ी थी। इसे देखकर लॉन्ग हाओचेन अपनी प्रगति को रोक नहीं सके और शूरवीर सलामी देने से पहले इस मूर्ति पर एक सम्मानजनक नजर डाली। उसकी दाहिनी मुट्ठी उसके गौरवशाली संत कवच की छाती पर रखी हुई थी, जिससे धात्विक ध्वनि निकल रही थी। लॉन्ग हाओचेन को एक नई रोशनी में देखकर उसकी अच्छी राय बढ़ती हुई जू जोगलियांग अपने ट्रैक पर रुकने से खुद को रोक नहीं सका। योद्धा के मंदिर के लिए यह मूर्ति सर्वोच्च महिमा का प्रतीक थी। चूंकि इस व्यक्ति ने शूरवीर कवच पहना हुआ था, वह स्पष्ट रूप से एक शूरवीर था। लेकिन इस मूर्ति को इसके पहले ही क्षण में इतनी सम्मानजनक सलामी दी गई, ये योद्धा के मंदिर के इस सहायक नेता की अनुकूल राय कैसे नहीं जीत सकती थी। और इसके अलावा जू जोगलियांग सीधा साधा दिखता था, लेकिन वह वास्तव में बहुत ही सावधानीपूर्वक था और लोगों को परखने में उसकी दृष्टि अच्छी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि लॉन्ग हाओचेन ने इस मूर्ति को जो सम्मान दिया वह उनके दिल की गहराइयों से आया था। ये स्वाभाविक ही था कि लॉन्ग हाओचेन ईमानदार थे। इस मूर्ति के एक तरफ एक खुदा हुआ क्षैतिज बोर्ड खड़ा था। इस पर लिखा है 1000 साल पुरानी तलवार। ये सही है, ये दिव्य तलवार गुरु ये वुशांग की मूर्ति थी। ये कहा जा सकता है कि पिछले दशकों में सबसे महान प्रतिभा जो 6 महान मंदिरों में कभी नहीं दिखाई दी, वही ये वुशांग थी। इससे यह आशा भी जगी कि योद्धा का मंदिर 6 महान मंदिरों में अग्रणी स्थान हासिल कर सकता है और वे सभी उसकी कमान के तहत एकजुट हो जाएंगे। दुर्भाग्य से इस दिव्य तलवार गुरु की मृत्यु बहुत पहले हो गई। अध्याय 377 दिव्य तलवार का वंशज भाग 1। उस समय की बात करें जब ये वुशांग दानव देवता सम्राट के खिलाफ लड़ाई में सभी योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। टेम्पल अलायंस के सदस्यों ने शोक में एक सफेद कपड़ा पहना था और उस लड़ाई की वजह से योद्धा के मंदिर को बहुत प्रतिष्ठा मिली। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय के बाद से ये वुशांग के पैमाने पर कोई अन्य प्रतिभा कभी भी योद्धा मंदिर में दिखाई नहीं दी थी। ये पहली बार था कि लॉन्ग हाओचेन ने ये वुशांग की मूर्ति देखी थी। उनका रूप उनकी प्रसिद्धि के समान असाधारण नहीं था। दरअसल वह एक सामान्य व्यक्ति के काफी करीब लग रहे थे। ये वुशांग की मूर्ति झुकी हुई थी, उसकी तलवार उसके सामने क्षैतिज रूप से रखी हुई थी। धुंधले धुंधले उसकी महान भावना का आभास हो रहा था। हालांकि थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जू जोगलियांग के चेहरे के भाव बदल गए। कैप्टन, तो आप? लॉन्ग हाओचेन ने उदास होकर आह भरी। यह अफसोस की बात है कि इस मूर्ति में पूर्वज ये वुशांग की तलवार का इरादा नहीं है। मूर्तिकला एक खाली खोल के करीब लगती है। वास्तव में ये वुशांग की यह मूर्ति पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति थी। फिर भी लॉन्ग हाओचेन मदद नहीं कर सका, लेकिन और भी बेहतर दिखना चाहता था। टावर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर स्लीपिंग कैलामिटी सेंट नेक्रोमैंसर अलेक्स की मूर्ति ने उन्हें पूर्णता का बहुत ही चौंका देने वाला आभास दिया था। यहाँ तक कि उनकी सशक्त अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए यह मूल रूप से एक आदर्श पुनरुत्पादन था। तुलनात्मक रूप से ये वुशांग की यह मूर्ति स्वाभाविक रूप से अपूर्ण लगती थी। लॉन्ग हाओचेन के अंतिम शब्दों को सुनकर जू जोगलियांग के बारे में जो अच्छी धारणा उनके मन में थी वह पूरी तरह से धूमिल हो गई। कैप्टन लॉन्ग, कृपया हमारे योद्धा मंदिर की नायक मूर्तिकला के बारे में बहुत अधिक आलोचनात्मक न हो। अन्यथा भले ही आप एक दानव शिकारी हो, फिर भी मैं हमारे योद्धा मंदिर के सम्मान की रक्षा के लिए आपको चुनौती देना चाहूंगा। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। इससे उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द सचमुच असभ्य थे। मुझे क्षमा करें, मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। मैं उतावला था। ये सिर्फ इतना है कि उन वर्षों में पूर्वज ये को लगभग 1000 वर्षों की तलवार कहा जाता था। यह अभी भी शर्म की बात है कि उनकी तलवार का इरादा इस मूर्तिकला द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। यदि ऐसा किया जा सका तो शायद कोई इसके कारण कुछ समझ हासिल करने के लिए आएगा।
जू झोलियांग ने लॉन्ग हाओचेन को गंभीरता से देखा, गुप्त रूप से सोचा कि यह युवक वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति था। आह भरते हुए उन्होंने घोषणा की, कमांडर ये की तलवार का इरादा इस मूर्ति पर प्रकट होना बहुत कठोर होगा। उन दिनों में भी कमांडर ये के गुट में कोई भी वास्तव में उनकी तलवार के इरादे की नकल नहीं कर सका, अब तो छोड़ ही दें। कमांडर ये, लॉन्ग हाओचेन ने उत्सुकता से पूछा। जू झोलियांग ने जवाब दिया, कमांडर ये न केवल हमारे नाइट टेम्पल के मालिक थे, बल्कि दक्षिण पूर्व किले में तीनों सेनाओं के नेता भी थे। पूर्वजों ने उसका नाम एक पूजनीय स्वामी के नाम पर रखा था। लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप सिर हिलाया, जवाब दिया, हॉल मास्टर जू, क्या आप जानते हैं कि मैं योद्धा के मंदिर के महान नेता से कब मिल सकता हूँ? जू झोलियांग लड़खड़ाते हुए मन ही मन सोच रहा था, क्या ये लड़का सचमुच नेता से मिलना चाहता है? क्या वह स्वयं को बहुत महान चरित्र वाला नहीं मानता? लॉन्ग हाओचेन ने स्वाभाविक रूप से उनके विचारों का अनुमान लगाया और गंभीरता से समझाया, हॉल मास्टर जू, इस बार मैं 3 मामलों के लिए योद्धा के मंदिर में आया था और उनमें से मैं 2 के लिए आपकी मदद मांग सकता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे मंदिर के नेता को ढूंढना होगा। एक्स यू झोलियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, मुझे डर है कि मंदिर के नेता से मिलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वह व्यवसाय में व्यस्त है। लॉन्ग हाओचेन ने ठीक उसके सामने मूर्ति का सामना किया और शांति से घोषणा की, क्या होगा यदि यह वुशांग पूर्वज से संबंधित है? वाह! जू झोलियांग आश्चर्यचकित थे, कमांडर ये से संबंधित? कैप्टन लॉन्ग, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं की और सिर हिलाया, यह उस सुझाव के बारे में है जो मैंने अभी उसे दिया था। आपको ये करने में सक्षम होना चाहिए। मैं इस मूर्ति को कमांडर ये की तलवार के इरादे से प्रदान कर सकता हूँ। जू झोलियांग हाँफने लगा और उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो। हालांकि उन्होंने लॉन्ग हाओचेन से सवाल नहीं किया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि सम्राट ग्रेट दानव हंट स्क्वाड का कप्तान भी संभवतः योद्धा के मंदिर में इस तरह का मजाक नहीं करेगा। यदि यह वास्तव में एक मजाक था, तो ये कृत्य वास्तव में योद्धा के मंदिर के प्रति बहुत कृपालु होगा और कोई भी इसके परिणाम भुगतने की हिम्मत नहीं करेगा। कैप्टन लॉन्ग, आप जू झोलियांग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। वह निश्चित रूप से चाहता था कि यह सब बहुत वास्तविक हो, लेकिन उसकी नज़र में ये कैप्टन लॉन्ग वास्तव में बहुत छोटा था। लॉन्ग हाओचेन ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए गंभीरता से कहा, मैं अभी पवित्र शहर से अपने दस्ते के साथ आया हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके योद्धा मंदिर को पहले से ही ये पूर्वज से संबंधित दिव्य तलवार के जागरण के बारे में खबर मिली है, जो कई महीने पहले हुई थी। जू झोलियांग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी नब्ज तेज हो रही है। बेशक उसने उस मामले के बारे में सुना था और योद्धा के मंदिर ने पहले ही एक सहायक नेता को जांच के लिए भेज दिया था। हालांकि जब उन्होंने कमांडर ये के वंशज ये वेयांग की खोज की, तो उसने उन्हें केवल इतना बताया कि वो उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने के लिए सहमत नहीं थी जिसने कमांडर ये की तलवार प्राप्त की थी। यदि वह व्यक्ति इच्छुक होता, तो वह स्वाभाविक रूप से योद्धा के मंदिर के दरवाजे खटखटाता। उसने ये भी कहा कि दैवीय तलवार द्वारा स्वीकार किया गया नया स्वामी एक शूरवीर था। इसके अलावा ये संभावना नहीं थी कि वह योद्धा के मंदिर में वापस आएगा। इस मामले ने योद्धा के मंदिर के उच्च अधिकारियों को हिलाकर रख दिया, लेकिन चूंकि ये वेयांग कमांडर ये के वंशज थे, इसलिए वे इस मामले को बल नहीं दे सके। वे बस इतना कर सकते थे कि गुप्त रूप से उस शूरवीर की जांच करें जिसे प्रकाश की देवी आर्या ये वुशांग से विरासत में मिली थी। दरअसल उन्होंने नाइट टेम्पल से भी संपर्क बनाया। कई महीने बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति कभी नहीं आया। फिलहाल लॉन्ग हाओचेन का उल्लेख सुनकर जू झोलियांग का आश्चर्य उतना ही था जितना कोई कल्पना कर सकता है। जू झोलियांग ने लॉन्ग हाओचेन का दाहिना हाथ देखा जो एक शानदार सुनहरे रंग का और नर्म सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। शांत रहते हुए और तुरंत ठंडी तलवार का इरादा उसके अंदर से झलक उठा। उसके सिर के ऊपर एक विशाल सुनहरी तलवार रखी हुई थी, जिसकी नोक पर मोती से हल्की सी रोशनी फैल रही थी। तलवार का इरादा न केवल दिव्य तलवार से बल्कि लॉन्ग हाओचेन के शरीर से भी प्रक्षेपित किया गया था। उस पल में जू झोलियांग का आश्चर्य बहुत अधिक था। वहां उपस्थित रहकर ही लॉन्ग हाओचेन ने उसे एक ऐसे व्यक्ति का अद्वितीय एहसास दिया जो अपनी तलवार के साथ एक था। वास्तव में वारियर टेम्पल हॉल के सहायक मास्टर के रूप में जू झोलियांग ने 90,000 इकाइयों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पार कर लिया, जो 8वें के शिखर पर एक पावरहाउस था। उत्तीर्ण, लेकिन ठीक उसी क्षण वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन के सामने महत्वहीन महसूस कर रहा था। ये सिर्फ वह नहीं था, योद्धा के मंदिर में वे सभी लोग सुनहरी रोशनी की अनुभूति के कारण रुक गए थे।
निस्संदेह उनमें कोई शत्रुता नहीं थी। वह प्रकाश गुण था जो किसी शत्रु का नहीं हो सकता। इसके अलावा उस उड़ती तलवार का इरादा उन्हें नीरस महसूस कराता था। उस पल में उन्हें वास्तव में गलत विचार आया। ऐसा लग रहा था मानो सारी रोशनी छोड़ने वाली आकृति वास्तव में कमांडर ये की मूर्ति थी। लेकिन ये तो महज एक वस्तु थी। तुलना बहुत तीव्र थी। उस अत्याचारी तलवार का इरादा योद्धा के मंदिर को भेदने जैसा लग रहा था, और उसकी तलवार के साथ पूर्ण तालमेल में होने वाली वह आकृति वास्तव में बहुत लंबी लग रही थी। एकांत में बिताए गए वर्ष के दौरान लॉन्ग हाओचेन की प्रगति आश्चर्यजनक थी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से प्रकाश की देवी आर्या न केवल दिव्य तलवार से बल्कि अपनी तलवार के इरादे में भी सफल रही। फिलहाल वह इसे उस समझ के साथ संयोजित करने में कामयाब रहा जो उसने उस पल हासिल की थी जब उसने भगवान के चुने हुए के रूप में अपनी जागृति के दौरान भाव को खारिज कर दिया था। अब यह उसकी अपनी तलवार का इरादा था जिसने आकार ले लिया। निस्संदेह ये ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति के रूप में उनके महान गुण की मदद से पूरा किया गया था। संक्षेप में कहें तो लॉन्ग हाओचेन ने जो तलवार का इरादा छोड़ा था उसमें उन वर्षों के ये वुशांग से एक विशिष्ट अंतर था, और तलवारों के बारे में उनकी समझ भी उस समय के ये वुशांग से तुलनीय नहीं थी। हालांकि उनके हाथ में प्रकाश की देवी आर्या थी और उन्हें अपनी तलवार के इरादे से सहायता प्राप्त हुई। वह योद्धा के मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को कैसे आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था। पहली बार जब जू झोंगलियांग ने प्रकाश की देवी आर्या को देखा तो उन्होंने शिष्टाचार के रूप में सबसे महान योद्धा की सलामी का प्रदर्शन किया। इससे पहले कि उपस्थित प्रत्येक योद्धा ने तुरंत एक साथ अपनी सम्मानजनक सलामी पेश करने के लिए उनका अनुसरण किया। सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई और प्रकाश की देवी आर्या लॉन्ग हाओचेन के हाथ में लौटकर गायब हो गई। परिणामस्वरूप तलवार का अटूट इरादा गायब हो गया और जलती हुई निगाहें लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित हो गईं। जू झोंगलियांग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। कैप्टन लॉन्ग, कृपया एक क्षण रुकें। मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करूंगा। इतना कहने के बाद वह तेजी से मुड़ा और चला गया। लॉन्ग हाओचेन उसी स्थान पर खड़ा रहा, बिना कुछ बोले अपने सामने की मूर्ति को देखता रहा। हालांकि इस मूर्ति में दिव्य तलवार मास्टर ये वुशांग का इरादा शामिल नहीं था, लेकिन अपने दिल में लॉन्ग हाओचेन युद्ध के मैदान में मिली स्वतंत्रता और निराशा की प्रबल आभा को महसूस कर सकते थे। उसे उसकी तलवार के इरादे के बारे में एक अलग समझ का एहसास हुआ। योद्धा के मंदिर की यह यात्रा स्पष्ट रूप से केवल स्टारसीकर शहर के सैन्य नेता को संभालने के लिए नहीं थी। वह बस एक अलग काम था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये वुशांग की तलवार के इरादे को आगे बढ़ाना था। योद्धा के मंदिर की उनकी यात्रा का यही प्राथमिक कारण था। थोड़ी देर बाद 1 दर्जन आदमी कमरे में दाखिल हुए। उनके सामने सुनहरा वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। इस बूढ़े आदमी के बाल आश्चर्यजनक रूप से चांदी जैसे थे, लेकिन उसने भारी दबाव को नजरअंदाज कर दिया और पहाड़ की तरह दबंग बना रहा। जू झोंगलियांग और अन्य उनमें से कुछ की अत्याचारी उपस्थिति थी इस बूढ़े व्यक्ति की पीठ के पीछे चले गए और सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर चले गए। और सुनहरे लबादे में बूढ़े व्यक्ति ने उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की और बड़े कदमों के साथ लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ गया। हालांकि जैसे कि उसने इसे नहीं देखा था, लॉन्ग हाओचेन अभी भी उस 1000 साल पुरानी तलवार की मूर्ति को उत्सुकता से देख रहा था। जू झोंगलियांग कुछ कहने ही वाला था कि तभी इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें असाधारण तेज से चमक रही थीं। उसने कुछ शब्द बुदबुदाते हुए उससे कहा कि वह लॉन्ग हाओचेन को परेशान न करे, क्योंकि वह उसके पास खड़ी थी और उस सुंदर युवक का गहराई से निरीक्षण कर रही थी। आधे घंटे से भी कम समय के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और अपने बाएं पैर से एक कदम उठाया, जबकि उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह आगे की ओर चमका। अविभाज्य एक फीकी सुनहरी चमक उसकी हरकतों का अनुसरण कर रही थी। बड़ी ही निश्चिंतता के साथ उसके मुंह से एक आह निकली और तुरंत पूरे कमरे में ऊंची ऊंची सीटियां बजने लगीं। फुसफुसाहट एक पल में गायब हो गई, लेकिन पास में खड़े योद्धा के मंदिर के ऊपरी लोग अभी भी आश्चर्य से भरे हुए थे। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन के दाहिने हाथ में शक्ति को प्रतिष्ठित किया था। बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के ये केवल शुद्ध तलवार के इरादे से भरा था। वह कितना छोटा था। क्या आप लॉन्ग हाओचेन हैं? सुनहरे लबादे वाला बूढ़ा आदमी आखिरकार बोला, हालांकि उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी हिली हुई लग रही थी। लॉन्ग हाओचेन चौंका जब उसे पता चला कि उसके पास एक और व्यक्ति खड़ा है, तो वह पीछे मुड़ा और सुनहरे वस्त्र पहने क्रोधित बूढ़े व्यक्ति का सामना करने लगा। अध्याय 378 दिव्य तलवार का अवतरण भाग 2। सर, आप। उसके बगल में जू झोंगलियांग ने जल्दी से कहा, यह व्यक्ति हमारे योद्धा मंदिर का नेता, मंदिर नेता क्यू योंगहाओ है।
लॉन्ग हाओ चेन ने अपने बाएं पैर से जमीन पर प्रहार किया, अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के कैप्टन लॉन्ग हाओ चेन ने टेंपल लीडर को सलाम किया। काफी देर तक उसे देखने के बाद कियू योंगहाओ ने कहा, आप पुराने कॉमरेड जिंगयू के बेटे हैं, है ना? जैसी कि मुझे एक युवा हीरो से उम्मीद थी। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि कमांडर ये की दिव्य तलवार ने वास्तव में आपको अपने स्वामी के रूप में चुना है। क्या आप मुझे पूर्वज ये प्रकाश देवी आर्या को देखने दे सकते हैं? वह सचमुच बहुत अधीर महसूस कर रहा था। अच्छा, लॉन्ग हाओ चेन ने एक बार फिर अपना दाहिना हाथ उठाया, और जब वह शानदार सुनहरी रोशनी योद्धा के मंदिर के सभी नेताओं के सामने प्रकट हुई, तो उनकी नजरें मूर्खतापूर्ण थीं, विशेष रूप से योद्धा के मंदिर के उन पुराने बिजली घरों के सामने। इस नज़ारे के सामने हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। उनमें से सबसे अधिक प्रभावित योद्धा मंदिर नेता कियू योंगहाओ थे। बॉस, मैं अंततः आपकी दिव्य तलवार को एक बार फिर देख सकता हूँ। आखिरकार मैंने इसे फिर से प्रकाश में आते देखा है। मालिक, ऐसा क्यों हुआ कि उस समय आपने मेरी मनाही न सुनी? आप मनुष्यों के नायक और योद्धा के मंदिर के नायक बन गए। आप नहीं जानते कि उस समय मैंने इतना अच्छा बड़ा भाई खो दिया था। कियू योंगहाओ प्रकाश की देवी आर्या को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़े। फूट फूट कर रोने के कारण उनकी आवाज भी चली गई। योद्धा मंदिर की सभी शक्तियों ने एक बार फिर पहले की तरह ही कार्यरत हराए। लॉन्ग हाओ चेन के हाथों में दिव्य तलवार को एक योद्धा की सलामी दी। उसकी उदासी को महसूस करते हुए लॉन्ग हाओ चेन की आंखें धीरे धीरे अफसोस से लाल हो गईं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रकाश की देवी आर्या अपने हाथों में कियू की बातों को समझ रही थी। योंगहाओ और वास्तव में एक आवाज बनाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये दिव्य तलवार भी पीड़ा से विलाप कर रही हो। लंबे समय के बाद कियू योंगहाओ अपने डेस्क से उभरे और अपने चेहरे पर अपने आंसू पोंछे। इस चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने लाल आंखों से लॉन्ग हाओ चेन को देखा। लड़के, क्या तुम विशेष रूप से कमांडर ये की तलवार वापस करने आए थे? मैं योद्धा के मंदिर की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉन्ग हाओ चेन ने हल्के से सिर हिलाया। टेंपल लीडर, वह इस मामले को संबोधित करने वाले थे। दिव्य तलवार फिर से प्रकट हुई, और यह वास्तव में योद्धा के मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नतीजतन, भले ही मुझे दिव्य तलवार के मालिक के रूप में मान्यता मिल गई, मैं इसे अपने हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए आपसे और योद्धा के मंदिर के सभी राजाओं की मंजूरी लेना चाहता हूँ। मैं आपसे और यहाँ मौजूद सभी लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस पूर्वज ये दिव्य तलवार को अपने हाथों में धूल नहीं जमने दूंगा। कियू योंगहाओ धीमा लग रहा था। हालांकि वह बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था, फिर भी उसने मामले को दबाने से खुद को दूर रखा। उसने सोचा था कि लॉन्ग हाओ चेन दिव्य तलवार लौटा रहा है, लेकिन वह उसे सौंपने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। इसका मतलब यह था कि वह वास्तव में प्रकाश की देवी आर्या पर कब्जा करने का इरादा रखता था। लॉन्ग हाओ चेन ने भी इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने दिव्य तलवार के असली मालिक के रूप में उसके प्रति अपना स्पष्ट रवैया दिखाया। लॉन्ग हाओ चेन, तो आज क्यों आए? कियू योंगहाओ ने शांति से पूछा। लॉन्ग हाओ चेन ने सम्मानजनक स्वर में उत्तर दिया, आज मैं 3 चीजों के लिए आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप और योद्धा का मंदिर यह स्वीकार करे कि यद्यपि मैं यहां तलवार नहीं छोड़ सकता, मैं चाहता हूं कि पूर्वज ये की तलवार योद्धा के मंदिर में ही रहे, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो उसकी होनी चाहिए। योद्धा का मंदिर। कमांडर ये की तलवार के इरादे को छोड़ने के लिए कियू योंगहाओ आश्चर्यचकित था। आप ये कैसे करने की योजना बना रहे हैं? वह इस युवक के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। बेशक, उनकी गहरी इच्छा प्रकाश की देवी आर्या को यहीं रहते हुए देखने की थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह नाइट टेंपल के लिए लॉन्ग हाओ चेन की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गया था। हान कियान ने इस लड़के को नाइट टेंपल के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, जिसका अर्थ था कि वह भविष्य में नाइट टेंपल लीडर होगा। परिणामस्वरूप उसे दैवीय तलवार नीचे रखने के लिए मजबूर करना अच्छी बात नहीं थी। बाकी तो क्या, उस बूढ़े आदमी को संभालना आसान नहीं था। लॉन्ग हाओ चेन ने ये वुशान की मूर्ति को देखा और गहरी आवाज में कहा, हॉल मास्टर, यदि आप सहमत हैं तो मैं इसे इस मूर्तिकला पर छोड़ना चाहता हूं, ताकि योद्धा मंदिर का हर पावरहाउस इसे देख सके और शायद कुछ रोशनी प्राप्त कर सके। ये से योद्धा के मंदिर के लिए मैं यही एकमात्र काम कर सकता हूं। अगर लॉन्ग हाओ चेन ने उसे देखते ही तुरंत ये शब्द कहे होते, तो कियू योंगहाओ ने निश्चित रूप से इस युवक को अच्छी नजर से नहीं देखा होता। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। उन वर्षों में योद्धा के मंदिर से इतने सारे शक्तिशाली लोगों में से कोई भी कमांडर ये की तलवार के इरादे को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस युवक का क्या?
कियू योंगहाओ को लॉन्ग हाओ चेन की सही उम्र नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि वह 20 साल का भी नहीं था। लेकिन ठीक पहले लॉन्ग हाओ चेन के दाहिने हाथ से छूटी तलवार के इरादे ने कियू योंगहाओ को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि कमांडर ये ने भी तलवारबाजी में ऐसी उपलब्धि नहीं दिखाई होगी कि उम्र में। जैसा कि अपेक्षित था, ये लड़का प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। थोड़ा सोचने के बाद कियू योंगहाओ धीरे से घूमे, लंबे हाथों को देखा और उनसे पूछा, आप क्या सोचते हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो कियू योंगहाओ की ही उम्र का लग रहा था, गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह उचित नहीं है। कमांडर ये की मूर्ति पहले से ही 100 वर्षों से अछूती खड़ी है। इसे इतना थोड़ा कैसे बदला जा सकता है? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तय किया जा सके। यदि मूर्ति टूट जाती है तो हम मंदिर के हजारों योद्धाओं को यह समझाने में असमर्थ होंगे। जू झोंगलियांग ने तब कहा, नेता, सहायक नेता, मुझे लगता है कि हमें उसे प्रयास करने देना चाहिए। लॉन्ग हाओ चेन सफलतापूर्वक कमांडर ये की दिव्य तलवार को जगाने में कामयाब रहे, और यह पहले से ही उस पर रखे गए दिव्य तलवार के भरोसे को साबित करता है। कमांडर ये की तलवार के इरादे से संबंधित केवल कुछ ही समझ हो सकती है। हाँ, ऐसा नहीं किया जाएगा। सहायक नेता के रूप में बुलाए गए बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट चिल्लाकर उसे रोका, यदि वह असफल हो गया तो क्या होगा? क्या हम नुकसान सहन कर सकते हैं? इससे पहले कि आप कुछ करें, आपको पहले परिणामों पर विचार करना होगा। इसलिए यदि सबसे खराब संभावना से निपटा जा सके तो ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। निस्संदेह इस बूढ़े व्यक्ति को काफी रूढ़िवादी व्यक्ति माना जा सकता है। इसके बाद योद्धा के मंदिर के ताकतवर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि भारी बहुमत आगे की चर्चा के बिना लॉन्ग हाओ चेन को ये वुशान की मूर्तिकला के साथ छेड़छाड़ करने देने के लिए तैयार नहीं था। बेशक समस्या यह नहीं थी कि वे नहीं चाहते थे कि कमांडर ये का इरादा फिर से प्रकट हो, बल्कि समस्या यह थी कि लॉन्ग हाओ चेन वास्तव में बहुत छोटा था। उनकी नज़र में कमांडर ये का उत्तराधिकारी अभी भी एक बच्चा ही था। जब उन्होंने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य संभालने दिया तो वे कैसे शांत रह सकते थे? सभी को बहस करते हुए देखकर लॉन्ग हाओ चेन ने चुपचाप आह भरी और मंदिर के नेता कियू योंगहाओ से कहा, यह कैसा रहेगा? मैं सीधे मूर्तिकला पर कार्रवाई नहीं करूंगा, बल्कि इसके बजाय आप मेरे लिए एक बड़ा पत्थर ला सकते हैं, जहां मैं कमांडर ये की तलवार के इरादे को छोड़ने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं ऐसा केवल आज ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक मिशन को अंजाम देने के लिए गठबंधन को तुरंत दानव क्षेत्र की सीमाओं पर छोड़ दूंगा। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉन्ग हाओ चेन वॉरियर मंदिर को रिपोर्ट करते समय प्रकाश की देवी आर्या को प्राप्त करने के लिए वॉरियर मंदिर की मंजूरी प्राप्त करने के मूल लक्ष्य के साथ यहां आए थे। आखिरकार यदि उसने मंदिर को ये कारण नहीं बताया कि दिव्य तलवार लंबे समय तक उसके हाथों में क्यों रही, तो उसके लिए योद्धा मंदिर में अपनी तलवार छोड़ना और भी अधिक जटिल हो जाता, क्योंकि इसके लिए इस दिव्य तलवार को नियंत्रित करने की अपनी योग्यता साबित करने के लिए। कियू योंगहाओ ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, चूंकि चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं, हम इसे केवल इस तरह से ही कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग हाओ चेन, मुझ पर एक निडर एहसान है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की देवी आर्या वास्तव में मेरे योद्धा के मंदिर के लिए उच्च महत्व की एक दिव्य तलवार है। यदि संभव हो तो हम अभी भी दिव्य तलवार के योद्धा के मंदिर में बने रहने की कामना करते हैं। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी शर्त दे सकते हैं, जब तक हम कर सकते हैं, हम दिव्य तलवार के बदले में इसे संतुष्ट करेंगे। कियू योंगहाओ देख सकते थे कि अगर उन्होंने सीधे मुद्दे को संबोधित नहीं किया तो लॉन्ग हाओ चेन निश्चित रूप से दिव्य तलवार को यहां नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं था अद्भुत। कोई भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि आखिरकार यह एक शक्तिशाली दिव्य तलवार थी। हालांकि कियू योंगहाओ देख सकता था कि लॉन्ग हाओ चेन के हाथों में दिव्य तलवार अभी भी उन वर्षों से पूरी तरह से अपनी चमक हासिल नहीं कर पाई थी, फिर भी ये पौराणिक स्तर का एक शक्तिशाली हथियार था। जिस किसी के पास भी इस प्रकार की दिव्य तलवार होती, वह इसे छोड़ने के लिए आसानी से आश्वस्त नहीं होता। कियू योंगहाओ पर नजर डालते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया, टेंपल लीडर, मैं नहीं कर सकता। प्रकाश की देवी आर्या ने मुझे अपने स्वामी के रूप में पहचाना और मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो इसका उपयोग कर सकता है। मुझे लगता है कि पूर्वज ये ने अपनी दिव्य तलवार को एक अंधेरे कमरे में दबी हुई देखने की उम्मीद नहीं की होगी। मैं उसे राक्षसों के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भागने दूंगा और शक्तिशाली दुश्मनों को मार डालूंगा ताकि वह राक्षसों का खून पी सके। मैं इस तलवार को इसकी असली चमक फिर से प्रकट होने दूंगा और फिर इसकी तलवार की आत्मा का पुनर्निर्माण करूंगा। परिणामस्वरूप मैं केवल आपके अनुरोध को अस्वीकार कर सकता हूं।
कियू योंगहाओ ने गहराई से घोषणा की, क्या होगा अगर उसने इसे एक महाकाव्य स्तर के हथियार के लिए बदल दिया। प्रकाश तत्व का भी लॉन्ग हाओचेन अंदर तक बुरी तरह हिल गया था। वह स्पष्ट रूप से उस अर्थ को जानता था जो एक महाकाव्य स्तर के उपकरण का होता है। वास्तव में जिन बिजलीघरों के पास महाकाव्य स्तर के उपकरण हैं, उन्हें शब्दों में अतुलनीय विशेषाधिकार से संपन्न बताया जा सकता है। नाइट टेम्पल लंबे समय तक 6 महान मंदिरों के प्रमुख के रूप में बने रहने का कारण ये था कि उनके पास दिव्य सिंहासन जैसे दिव्य उपकरण थे। लेकिन योद्धा के मंदिर में वास्तव में कोई दिव्य उपकरण भी नहीं था, और महाकाव्य स्तर के हथियार पहले से ही सबसे शक्तिशाली हथियार होंगे जिन्हें वे बाहर निकाल सकते थे। लॉन्ग हाओचेन की जानकारी के अनुसार योद्धा के मंदिर में महाकाव्य उपकरणों के कुल 5 से भी कम टुकड़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, महाकाव्य स्तर पर उपकरण का कोई भी टुकड़ा उसकी ताकत को छलांग और सीमा से बढ़ा देगा। प्रलोभन निस्संदेह महान था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। क्षमा करें टेम्पल लीडर, मेरे लिए ये दिव्य तलवार एक दिव्य उपकरण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब मैं युद्ध में इसका उपयोग करता हूं, तो मैं उस समय के पूर्वज ये के वैभव को महसूस कर सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मेरी ताकत बढ़ाने के लिए है या मेरी इच्छा शक्ति के आवेग के लिए, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। और जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, जब तक मेरे पास ये दिव्य तलवार है, मैं निश्चित रूप से उन वर्षों की इसकी महिमा को फिर से प्रकट होने दूंगा। जवान आदमी, तुम बहुत अहंकारी हो। बूढ़ा व्यक्ति जिसे सहायक मास्टर के रूप में बुलाया गया था, आगे बढ़ा और कियू योंगहाओ के पक्ष में आ गया, जिससे लॉन्ग हाओचेन पर भारी दबाव पड़ गया। उपस्थित सभी लोग योद्धा के मंदिर के शक्तिशाली लोग थे, और हालांकि वे वास्तव में लॉन्ग हाओचेन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके, फिर भी उस पर कुछ दबाव डालना संभव था। इतने दबाव के बावजूद लॉन्ग हाओचेन का चेहरा अभी भी शांत बना हुआ था। बिल्कुल सीधे खड़े होकर आदरपूर्वक घोषणा करते हुए, हे प्रभु, मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं बस सच बोल रहा हूं। अन्यथा वो योद्धा के मंदिर में इतनी स्पष्टता से दिखाई नहीं देता। अगर मैंने राक्षसों से लड़ने के लिए प्रकाश की देवी आर्या का इस्तेमाल किया होता, तो मुझे डर है कि योद्धा के मंदिर को मुझे इस दिव्य तलवार के मालिक के रूप में पहचानने में कठिनाई होगी। आज मैं पूरी ईमानदारी से आया हूं। अध्याय 379 ई दिव्य तलवार का वंशज भाग 3। कियू योंगहाओ ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर से आ रहे दबाव को रोकते हुए अपना हाथ लहराया। यह अंदर है। मैं गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। वास्तव में, हालांकि लॉन्ग हाओचेन के पास कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का कप्तान बनने की ताकत थी, फिर भी वह साधना के 6ठे चरण में ही था। 9वें चरण के पावरहाउस के दबाव का सामना करते हुए उन्होंने अभी भी स्पष्टता और आत्मविश्वास से बात की। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक औसत व्यक्ति कर पाएगा। हाओचेन, इस बारे में क्या ख्याल है? आपने अभी कहा कि आप हमारे योद्धा के मंदिर की परीक्षा स्वीकार करने को तैयार होंगे। हम योद्धा और शूरवीर एक परिवार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपके साथ नोट्स की तुलना करने के लिए किसी को नहीं भेजेंगे। आइए जैसा आपने कहा था वैसा ही करें। यदि आप कमांडर ये की तलवार को एक पत्थर पर छोड़ सकते हैं, जैसा कि आपने पहले वादा किया था, तो यह प्रमाण होगा कि आप इस दिव्य तलवार को चलाने के लिए योग्य हैं। दूसरी ओर, यदि आप असफल होते हैं, तो आप हमारे मंदिर में दिव्य तलवार छोड़ देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको महाकाव्य स्तर का एक हथियार दूंगा। किसी भी अन्य उपकरण के लिए कियू योंगहाओ ने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया होगा। वह पहले से ही जबरदस्त शक्ति के साथ दूसरे रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन प्रकाश की देवी आर्या वास्तव में योद्धा के मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहां तक कि इसका उपयोग करने में सक्षम किसी व्यक्ति के बिना इसे मंदिर में रखना भी ठीक था। लॉन्ग हाओचेन ने कियू योंगहाओ को जलती हुई नजर से देखा और एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं वादा करता हूं। हालांकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता, तो मैं दिव्य तलवार यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपके महान मंदिर से महाकाव्य स्तर के उपकरण की मांग नहीं करूंगा। कृपया पत्थर ले आओ। वह इन योद्धा मंदिर शक्तियों की उत्सुकता को समझ सकता था, लेकिन इन बुजुर्गों के दबाव में लॉन्ग हाओचेन का गौरव अंततः प्रज्वलित हो गया। मैं उन्हें साबित कर दूं कि मैं इस दिव्य तलवार को पाने के योग्य हूं। उसकी बात सुनकर कियू योंगहाओ को एक दोषी नजर आ रही थी। पीछे मुड़कर उन्होंने कुछ निर्देश दिए और स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति कार्य करने चला गया। ये वह बूढ़ा आदमी था, सहायक नेता, जो जल्दी से चला गया। लॉन्ग हाओचेन ने अब कियू योंगहाओ से बात नहीं की, बल्कि क्रॉस लेग करके वहीं बैठ गया जहां वह पहले खड़ा था, और उन सभी लोगों के सामने ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया। ये पूरी प्रक्रिया पानी की धारा के प्रवाह की तरह प्राकृतिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बैठते ही वह एक क्षण में एक वृद्ध भिक्षु की भांति ठोस चट्टान बन गया। कितने दृष्टिकोणों से परिपूर्ण!
कियू योंगहाओ गुप्त रूप से मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा में चिल्लाया और वास्तव में नाइट टेम्पल से ईर्ष्या महसूस की। इस युग में ऐसे गुणों को प्रदर्शित करने के लिए इस लॉन्ग हाओचेन को भविष्य में नाइट टेम्पल की आधारशिला बनना तय था। यदि उसका विकास सुचारू रूप से हुआ तो नाइट टेम्पल को एक और बेजोड़ प्रतिभा प्राप्त होगी जो वास्तव में अपने पिता से भी आगे निकल जाएगी। यदि लॉन्ग जिंग्यू ने केवल 40 वर्ष की आयु में दिव्य शूरवीर का पद हासिल कर लिया तो उसका क्या होगा? किस उम्र में वह दिव्य सिंहासन के साथ तालमेल बैठा पाएगा? 40 या इस उम्र तक पहुंचने से पहले ही? थोड़े समय बाद योद्धा के मंदिर से एक दर्जन बिजलीगर हॉल में एक बड़ा पत्थर लेकर आए। इस बड़ी चट्टान को देखकर कियू योंगहाओ मदद नहीं कर सका लेकिन अभिव्यक्ति में बदलाव दिखाया और उस सहायक नेता को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सहायक नेता ने औपचारिक रूप से उसे सिर हिलाया, उसके होंठ कुछ हरकत कर रहे थे मानो कुछ कह रहे हों। कियू योंगहाओ को लगा झिझकते हुए लेकिन फिर भी सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके मन में अपराध बोध और भी अधिक बढ़ गया था। ये बड़ी चट्टान आकार में अंडाकार थी और यह पूरी तरह से अंधकार में थी। हालांकि उन्होंने दृढ़ता और गहराई की एक असाधारण आभा प्रकट की। इसे देखकर कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि एक गहरी गुफा देखने का ख्याल आएगा। इसे योद्धा के मंदिर द्वारा बरामद एक स्वर्गीय उल्कापिंड कहा गया था। अतुलनीय रूप से कठिन, एक शानदार स्तर के उपकरण के टुकड़े के लिए भी उस पर निशान छोड़ना बेहद मुश्किल होगा और एक पौराणिक स्तर के उपकरण के टुकड़े के लिए थोड़ी सी भी कटौती करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा डालने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा स्वर्गीय उल्कापिंड का ये टुकड़ा वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा परिष्कृत सोने के बराबर था, जबकि कठोरता के मामले में ये काफी हद तक परिष्कृत सोने से आगे निकल गया था। ये केवल इसलिए था क्योंकि इससे उपकरण का एक टुकड़ा बनाने में सक्षम होने का विश्वास रखने वाला कोई रिफाइनर कभी सामने नहीं आया था कि इसे इतने लंबे समय तक योद्धा के मंदिर के खजाने में छोड़ दिया गया था। आज ये स्पष्ट रूप से लॉन्ग हाओचेन के लिए चीजों को कठिन बनाने के उद्देश्य से था कि वे वास्तव में स्वर्गीय उल्कापिंड के इस टुकड़े को बाहर ले आए। यह महसूस करते हुए कि महान पत्थर रखा गया है, लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपनी आंखें चौड़ी की। तुरंत ही उसने इस 3 मीटर लंबे स्वर्गीय उल्कापिंड को देखकर आश्चर्यचकित रूप से प्रकट किया। कियू योंगहाओ ने खांसते हुए कहा, पूर्वज, ये की तलवार छोड़ने का इरादा एक ऐसी इच्छा है जो स्पष्ट रूप से हमारे पास अनंत काल के लिए है। इसी वजह से हम आपके लिए बेहतरीन सामग्री लेकर आए हैं। हाओचेन, आप इस विशाल स्वर्गीय उल्कापिंड को कैसे देखते हैं? यदि आपको ये पसंद नहीं है तो हम इसे दूसरे से बदल सकते हैं। उसे सचमुच दोषी महसूस हुआ। जो व्यक्ति 100 साल से अधिक जीवित रहा, उसके लिए बेशर्मी से 10 साल के बच्चे के खिलाफ जाने का प्रयास करना एक ऐसा कृत्य था जिससे भविष्य में जब नाइट टेम्पल के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चला तो उसे अपना चेहरा खोना पड़ा। नतीजतन वह अंततः फिर भी पीछे हट गया और लॉन्ग हाओचेन से पूछा कि क्या वह इसे दूसरे पत्थर से बदलना चाहता है। हालांकि कियू योंगहाओ को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन उसके प्रस्ताव पर अपना सिर हिलाएंगे और जवाब दिया, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो बस इसी के साथ चलते हैं। हालांकि मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। चूंकि हम मूर्तिकला के स्थान पर एक खगोलीय उल्का का उपयोग कर रहे हैं, क्या इस प्रक्रिया में मैंने जो हिस्से काटे हैं वे मुझे दिए जा सकते हैं? ठीक है। हालांकि यह इस आधार पर है कि आप तलवार के इरादे को छोड़ने में कामयाब होते हैं। उस पुराने सहायक नेता ने तुरंत उसे जवाब दिया। उसे डर था कि लॉन्ग हाओचेन अपने फैसले से पीछे हट जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पहली बार नहीं था जब लॉन्ग हाओचेन एक स्वर्गीय उल्का को देखने में कामयाब हुए थे। उनके पिता लॉन्ग जिंग्यू के पास भी एक था, परिणामस्वरूप उन्हें स्वर्गीय उल्का की कठोरता के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। उन वर्षों में लॉन्ग जिंग्यू ने लॉन्ग हाओचेन को बताया था कि योद्धा के मंदिर में सभी खजानों के बीच एक खजाना है और यह स्वर्गीय उल्कापिंड का टुकड़ा था। यदि इसे एक उपकरण के टुकड़े में परिष्कृत किया जाता या दूसरे को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जाता तो एक छोटा सा टुकड़ा भी रैंक में ऊपर उठ जाता। विशेषकर हथियारों के मामले में परिणाम बहुत स्पष्ट था। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे धीरे अपना आसन सीधा किया और इस स्वर्गीय उल्कापिंड की ओर चल दिया। उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं तराशा था, लेकिन नक्काशी पर कुछ शोध किया था। हालांकि क्या आज करने वाली बात नक्काशी करना नहीं था, बल्कि तलवार के कुछ इरादे पीछे छोड़ना था। ये बिल्कुल अलग अवधारणा थी। उस स्वर्गीय उल्का से 5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर लॉन्ग हाओचेन ने हिलना बंद कर दिया और स्वर्गीय उल्का के इस टुकड़े द्वारा जारी गहन आभा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहीं खड़ा हो गया। किसी ने उसे परेशान नहीं किया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। कियू योंगहाओ ने बहुत जटिल भावनाएं महसूस की।
वास्तव में वह नहीं जानता था कि लॉन्ग हाओ चेन सफल होगा या असफल, लेकिन कोई भी परिणाम योद्धा के मंदिर के लिए बुरा नहीं होगा। मैं अपने माउंट और आध्यात्मिक स्टोव की सहायता पाने का अधिकार मांगूंगा। लॉन्ग हाओ चेन ने बिना मुड़े शांति से पूछा। कियू योंगहाओ ने उत्तर दिया, बिल्कुल, आप कर सकते हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया और अपने बाएं हाथ की तरफ की एक उंगली उठाई। तुरंत प्रकाश की एक बैंगनी चमक प्रज्वलित हुई और फिर एक विशाल प्राणी सभी उपस्थित लोगों के सामने प्रकट हुआ। हाओयू द्वारा लाया गया आश्चर्य वास्तव में बहुत बड़ा था। इसका 10 मीटर लंबा शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था, लेकिन इससे भी अधिक असाधारण इसके 4 अलग अलग बड़े सिर थे। लॉन्ग हाओ चेन के पीछे आकर उसने तुरंत चारों ओर देखा। उनकी दृढ़ गर्दनें, लिटिल लाइट, लिटिल फ्लेम, लिटिल ग्रीन और लिटिल ब्लू ने वारियर टेम्पल में हर किसी की निगाहें खींच ली, जो वास्तव में गर्व से खड़े थे। वह कौन सा पर्वत था? कियू योंगहाओ और सहायक नेताओं ने अत्यंत आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने इस तरह का जादुई जानवर पहले कभी नहीं देखा है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव उससे फैलता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे उन्होंने देखा हो। उसका शरीर अद्वितीय गुणों से भरा हुआ लग रहा था। विशेष रूप से वह कितना गर्व से खड़ा था, जो वास्तविकता को पार करने की भावना दे रहा था। ठीक उसी क्षण हाओयू के 4 महान प्रमुखों द्वारा एक निम्न मंत्र शुरू किया गया और उन्होंने एक बहुत ही अजीब स्थिति ग्रहण की। केवल लिटिल लाइट का मुंह स्थिर रहा, जबकि अन्य 3 सिर लिटिल लाइट की गर्दन से जुड़े हुए धीमी आवाज में दहाड़ रहे थे और उसके गाते समय उसे देख रहे थे। तुरंत हवा, आग, पानी और प्रकाश के 4 तत्वों से सांस की तीव्र तरंगें हाओयू के शरीर से एक हिंसक उतार चढ़ाव के रूप में फैल गईं। 4 तत्व वाला जादुई जानवर। जू झोंगलियांग चिंता में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। कियू योंगहाओ की निगाहें और अधिक केंद्रित हो गईं। अब उसे अचानक इस बात पर कुछ पछतावा महसूस हुआ कि उसने इस लड़के के लिए चीजें मुश्किल कर दी। लॉन्ग हाओ चेन सही था, यदि वह आज नहीं आते तो योद्धा के मंदिर को प्रकाश की देवी आर्या के दर्शन भी नहीं मिल पाते। ये लड़का सद्भावना से आया था और उनके द्वारा अब भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। हालांकि दूसरी तरफ प्रकाश की देवी का एरिया था। यह शायद पहली बार होगा कि कियू योंगहाओ को इस हद तक शर्मिंदा महसूस हुआ। और ठीक इसी क्षण लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी चाल शांत कर दी। उसकी पीठ पर एक शानदार रोशनी फैल गई और 4 आत्मा पंख फैल गए, जो हवा में प्रकाश के सार को बहादुरी से अवशोषित कर रहे थे। इस बीच लॉन्ग हाओ चेन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, जिससे प्रकाश की देवी आर्या उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गई। इसके बाद एक और असाधारण दृश्य सामने आया और ऐसा लगा जैसे लॉन्ग हाओ चेन की पीठ पर एक सुनहरी आकृति दिखाई देने लगी। उसी समय उसके चारों पंख फैल गए और यह सुनहरी आकृति उपस्थित सभी लोगों की आंखों के सामने प्रकट हो गई। सुनहरी युद्ध पोशाक पहने हुए, हाथ में सुनहरी छड़ी लिए हुए, सुंदर सुनहरे बाल और 6 पारदर्शी पंख। वह इंसान जितनी लंबी लग रही थी, केवल इसके थोड़े नुकीले कानों ने ही इसकी उत्पत्ति को उजागर किया। प्राचीन काल की परी जाति। वह सहायक नेता चिंतित दृष्टि दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। दर्जनों साल पहले वह पैतृक परियों की शक्ति और प्रतिष्ठा का अध्ययन कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पुराने दिनों की परी का असली रूप कभी नहीं देखा। येटिंग अभी भी सभी की नजरों में आ रही थी, ठीक उसी शक्ल के साथ जैसी उसने पूर्वजों की परियों की कल्पना की थी। यह उसे कैसे आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था। नहीं, ये तो बस एक हल्की परी है। आखिरकार कियू योंगहाओ योद्धा के मंदिर के नेता थे और उनके पास शक्तिशाली धारणा थी। हालांकि जब वह अपने पुराने दोस्त को जवाब दे रहा था, तब भी बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य महसूस हो रहा था। भले ही उसे लगा कि यह एक मौलिक परी थी, लेकिन पैतृक परियों की तरह दिखने वाली एक मौलिक परी को किसने देखा होगा? लॉन्ग हाओ चेन, मामला खत्म करने से पहले आप हमें कितने आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इस बार कियू योंगहाओ पश्चाताप करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे, और यहाँ तक कि उन अन्य सहायक नेताओं को भी पश्चाताप महसूस हुआ जो पूरे समय चुप रहे। अध्याय 380 तलवार का इरादा और रहस्य भाग 1। येटिंग को वास्तव में दूसरों को उसे देखने देने की परवाह नहीं थी, और हाओयू की तरह जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने तुरंत मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। एक घनी सुनहरी चमक तुरंत उससे फैल गई, जिसका लक्ष्य लॉन्ग हाओ चेन की दिशा में था। लॉन्ग हाओ चेन ने अपने हाथ में प्रकाश की देवी आर्या को देखते हुए अपना सिर उठाया। हालांकि उन्होंने कोई मंत्र नहीं गाया और अपना सारा ध्यान दिव्य तलवार पर केंद्रित किया। प्रकाश की देवी आर्या द्वारा छोड़ी गई विशाल तलवार का इरादा धीरे धीरे उनकी निगाहों के नीचे से हट गया और तलवार में बदल गया। लेकिन हर हिस्से के फीके पड़ने के साथ प्रकाश की देवी आर्या का स्वरूप बदल गया, जो चमकीले सुनहरे रंग से गहरे सुनहरे रंग में बदल गया।
लॉन्ग हाओचेन की आंखें विद्युत से चमक उठी और वह दिव्य तलवार के साथ एक इकाई का निर्माण करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश की देवी आर्या में तेज आ गया हो, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो तलवार उसका ही एक हिस्सा हो। अत्याचारी तलवार का इरादा बिना रुके बढ़ता रहा और लॉन्ग हाओचेन के शरीर का सुनहरा रंग अधिक से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली दिखने लगा। इस अवस्था में ऐसा लग रहा था कि वह मायावी स्वर्ग में उन पहाड़ियों पर लौट आया है, लेकिन इस बार वह न केवल समझ से भरा था, बल्कि तिरस्कारपूर्ण गर्व से भी भरा हुआ था। 9वें चरण की शक्तियों के सामने भी वह कायर नहीं होगा। हाओयू और येटिंग ने लॉन्ग हाओचेन में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। हाओयू अपनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रकाश मौलिक क्षमता स्पिरिट रश का उपयोग कर रही थी, लेकिन इस बार लिटिल लाइट इसका उपयोग करने वाली अकेली नहीं थी। अन्य 3 प्रमुखों ने अपने स्वयं के तत्वों को पूरी तरह से प्रकाश में बदल दिया और पूरी ताकत के साथ लॉन्ग हाओचेन में भाग लिया। येटिंग इस तथ्य का उपयोग कर रहे थे कि ब्राइट वर्ल्ड इसका सबसे सरल रूप है, लेकिन उनका ब्राइट वर्ल्ड पहले से ही सामान्य लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक प्रभावी था, और प्रकाश की यह सारी तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी शुद्धि के माध्यम से थी। अतिशयोक्ति के बिना, ये तथ्य कि लॉन्ग हाओचेन युद्ध में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में असमर्थ था, उसकी युद्ध शक्ति अब 20,000 इकाइयों की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ कम से कम शक्तियों के बराबर हो गई। येटिंग और हाओयू के समर्थन कौशल को केवल असाधारण बताया जा सकता है। अंत में देवी की एरियालूस पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग में बदल गई और यहां तक कि उसके शरीर का रंग भी बदल गया। यह एहसास अजीब नहीं था, लेकिन अतुलनीय संतुष्टिदायक था। उसकी तलवार के इरादे का प्रवाह योद्धा के मंदिर के बाहर भी महसूस किया जा रहा था। यह ऐसा था मानो ये झटका स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता है। ठीक उसी क्षण लॉन्ग हाओचेन चला गया। अपना बायां पैर आगे फेंकते हुए उसने हाथ में मौजूद स्वर्गीय तलवार से उन्मत्ततापूर्वक प्रहार किया। यह सरल एवं सीधा था और इसमें कोई अलंकरण नहीं था। असुर ने पवित्र क्षेत्र पर आक्रमण किया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने उस समय स्टोरेज पावर का उपयोग नहीं किया था जब उन्होंने वह हमला शुरू किया था। उनकी तलवार का इरादा एक संक्षिप्त रूप के करीब था, बिना किसी ध्वनि उत्पन्न किए या किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को लीक किए हवा में उन्मत्त रूप से चलाया गया था। गहरे सुनहरे प्रकाश की इस चमक को देखते ही हर किसी को एक अतुलनीय तेज तलवार के इरादे का एहसास हुआ, जिससे योद्धा मंदिर के अत्यधिक सजाए गए हॉल में कर्कश आवाजें पैदा हो रही थीं। योद्धा के मंदिर की शक्तियों के पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर के कवच में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन सभी ने इस तलवार के इरादे की अनुभूति मात्र से सहज रूप से कवच धारण कर लिया। अगर उन्हें सचमुच इस हमले का सामना करना पड़ा तो क्या होगा? कियू योंगहाओ की अभिव्यक्ति इस बार सचमुच बदल गई, क्योंकि उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि अगर उसे खुद इस झटके का सामना करना पड़ा तो भले ही वह लॉन्ग हाओचेन को हरा सकता था, लेकिन उसे इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि वह अछूता रहेगा। इस लड़के की साधना अभी 7वें पायदान पर भी नहीं थी, और कियू योंगहाओ 9वें चरण में एक अनुभवी पावरहाउस थे। हालांकि हर किसी को आश्चर्य हुआ कि स्वर्गीय उल्कापिंड अप्रभावित रहा, और इस हमले को शुरू करने के बाद वह भारी रूप से लड़खड़ा गया। येटिंग ही उसे पीछे से सहारा दे रही थी ताकि उसे गिरने से बचाया जा सके। लॉन्ग हाओचेन को ठीक करने के लिए येटिंग के शरीर से एक नर्म सुनहरी चमक निकलती रही और हाओयू के 4 सिर धीरे धीरे ऊपर उठे। उसकी आंखें बैंगनी हो गईं। लॉन्ग हाओचेन के माथे पर पारदर्शी बैंगनी पैटर्न की 9 रेखाएं दिखाई दी। अतीत से एकमात्र अंतर यह था कि भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में उनके जागने के बाद रंग सुनहरा बैंगनी हो गया। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा हिल गया और धीरे धीरे सीधा हो गया। प्रकाश की देवी आर्या, जो अपने सामान्य सुनहरे रंग में लौट आई थी, एक बार फिर उसके दाहिने हाथ में समा गई। कुछ ही समय पहले इस प्रहार को अंजाम देने के बाद वह वास्तव में अस्थायी रूप से बेहोश हो गया था और हाओयू और येटिंग के उपचार की मदद से ठीक हो गया। हालांकि ये सब इसके लायक था। ठीक पहले के झटके ने स्पष्ट रूप से ये वुशान की मूर्तिकला को अपने स्तर पर तलवार के इरादे से देखने से प्राप्त समझ को एक में मिला दिया। अतिशयोक्ति के बिना तलवार के इरादे की उनकी वर्तमान समझ अब बहुत गहरे स्तर पर पहुंच गई है। कम से कम ये वुशान की बराबरी कर रही है जब वह 30 वर्ष के थे। योद्धा के मंदिर के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि क्या कहना है। हालांकि उन्होंने अभी अभी लॉन्ग हाओचेन को चूकते हुए देखा था, लेकिन जो भयानक तलवार का इरादा उन्होंने अभी देखा था वह बहुत शक्तिशाली था। सबसे गहरी भावना वाले एकमात्र लोग कियू योंगहाओ और वह सहायक नेता थे जिन्होंने ये वुशान को पहले युद्ध में देखा था। ठीक उसी क्षण उन्हें ऐसा लगा मानो वे ये वुशान का पुनरुत्थान देख रहे हों।
बस इस तलवार के इरादे की भावना से वे सभी समझ गए कि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में प्रकाश की देवी आर्या को चलाने के लिए योग्य था। वे नहीं, उन्हें योद्धा के पूरे मंदिर में भी ऐसा एक और व्यक्ति मिल जाएगा। हाओचेन। कियू योंगहाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस लड़के को सांत्वना के कुछ शब्द देना चाहा। वह पहले से ही सोच रहा था कि क्या योद्धा के मंदिर के अन्य उच्च अधिकारियों को इस लड़के को इस दिव्य तलवार का स्वामी बनने के लिए मनाना संभव होगा। लॉन्ग हाओचेन ने कमजोर दृष्टि से अपना सिर घुमाया और कियू योंगहाओ पर मुस्कुराया। अब वह बोलने में असमर्थ होने की हद तक कमजोर महसूस कर रहा था, और यदि हाओयू और येटिंग की मदद नहीं होती तो वह गहरी बेहोशी की स्थिति में गिर जाता। पहले से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। ये केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के बारे में भी था। फिलहाल उसे एक उंगली उठाने में भी कमजोरी महसूस हो रही थी। बेशक हाओयू और येटिंग की समन्वित मदद से उसकी हालत में हर मिनट सुधार हुआ। हाओयू के शरीर से बैंगनी गहरे प्रकाश की एक परत निकलती रही। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने इस बैंगनी प्रकाश को अवशोषित किया, उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे वापस आ गई, जबकि येटिंग उसे प्रकाश का शुद्धतम सार प्रदान कर रहा था। कियू योंगहाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लड़के, मेरे पास एक सुझाव है। यद्यपि आप असफल हुए, फिर भी आपने पर्याप्त से अधिक किया। मैं समझता हूं कि कम से कम वर्तमान समय में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस दिव्य तलवार को चला सकते हैं। प्रकाश की देवी आर्या को वास्तव में एक बहुत अच्छा मालिक मिला। आप लॉन्ग जिंग्यू के पुत्र और नाइट टेम्पल के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रकाश की देवी आर्या हमारे योद्धा के मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी स्थिति को छोड़कर सौदेबाजी की चिप जैसी कीमती चीज नहीं निकाल सकता। यदि आप इच्छुक हैं तो आप योद्धा के मंदिर के नेता बन सकते हैं। मैं आसानी से अपना पद छोड़ दूंगा और अपनी पूरी ताकत से आपकी सहायता करूंगा। आपको अपने दानव शिकार दस्ते के साथ मिशन जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, और योद्धा मंदिर के नेता के रूप में आपकी खेती को योद्धा मंदिर द्वारा पूरी तरह से समर्थन दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में आप दूसरे कमांडर ये बनेंगे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे कि योंगहाओ को काफी उत्साहित महसूस हुआ। ये निर्णय लेना कठिन नहीं था, और वास्तव में बिना किसी से बहस किए एक क्षण में ही निर्णय ले लिया गया। उनका मानना था कि उनमें दूसरों को समझाने की क्षमता है। उनके शब्द प्रशंसा नहीं थे, बल्कि उनके हृदय की गहराइयों से निकले थे। जो वास्तव में लॉन्ग हाओचेन कितना उत्कृष्ट था। 9वें चरण के पावरहाउस के रूप में कियू योंगहाओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी सवारी और प्रकाश परियाम लोगों की पहुंच से परे थे, और उसके दोहरे पंखों की जोड़ी ने भविष्य में उसकी अनगिनत संभावित ताकत प्रदान की। शायद वर्तमान लॉन्ग हाओचेन खेती के छठे चरण पर ही था, लेकिन कियू योंगहाओ को पूरा यकीन था कि 7वें चरण का पावरहाउस भी उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस तरह की उपलब्धि वाले एक युवा पावरहाउस को अपने सामने देखकर वह अपनी लालसा की भावनाओं पर काबू पाने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के पास बहुत सी अनोखी और बेजोड़ चीजें थीं। मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं? उसके लिए ऐसा क्या आकर्षक हो सकता है जो उसे नाइट के मंदिर को छोड़ने और उसके बजाय योद्धा के मंदिर में शामिल होने के लिए मना सके? इस तरह प्रकाश की देवी का एरिया हमेशा मंदिर के हाथों में रहेगा। वह योद्धा इतने कम समय में वह केवल योद्धा के मंदिर के नेता के रूप में अपनी स्थिति के बारे में सोच सकता था। टेम्पल अलायंस 6 महान मंदिरों से बना था, और उनमें से एक का नेता बनना टेम्पल अलायंस के 6 महान प्रमुखों में से एक बनने के समान था। ये पहले से ही किसी इंसान के लिए सर्वोच्च सम्मान और पद था, जिसकी बराबरी केवल शीर्षक वाले ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सदस्य ही कर सकते थे। इन शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उपस्थित सभी टेम्पल वॉरियर पावरहाउसों के मुंह से खतरे की चीखें सुनी गईं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभी उनके मंदिर नेता से ऐसे शब्द आएंगे। और इसके अलावा कियू योंगहाओ की स्थिति को देखते हुए, और चूंकि वह पहले ही ये शब्द कह चुका है, वह उन्हें वापस नहीं लेगा, और पूरे गठबंधन में कोई भी संभवतः उसे रोक नहीं सकता है। निस्संदेह लॉन्ग हाओचेन वास्तव में योद्धा मंदिर नेता के पद पर बैठने में सक्षम होंगे या नहीं, इसका निर्णय अभी भी उच्च हाथों की सर्वसम्मत सहमति से किया जाएगा। लेकिन कियू योंगहाओ अभी योद्धा के मंदिर के पूर्ण शिखर पर था। अपने वादे के साथ लॉन्ग हाओचेन पहले से ही योद्धा मंदिर नेता के सिंहासन पर लगभग आधे बैठे होंगे। सर, आप, लॉन्ग हाओचेन ने धीमी आवाज में कहा। कियू योंगहाओ ने गंभीरता से कहा, जो शब्द मैंने अभी कहे हैं उन्हें बदला नहीं जाएगा, न ही वे पश्चाताप के कारण थे। जब तक आप योद्धा के मंदिर के नेता के पद पर बैठने के इच्छुक हैं,
मेरे योद्धा के मंदिर का गौरवकाल शुरू हो जाएगा। हालांकि आप अभी युवा हैं, भविष्य में योद्धा के मंदिर को बहुत गौरवान्वित करना आपके भाग्य में है, यहाँ तक कि कमांडर ये से भी आगे निकल जाना। लड़के आओ, योद्धा के मंदिर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। भविष्य में आप योद्धा के मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। कियू योंगहाओ के शब्द निस्संदेह लालसा से भरे थे। ये कहा जा सकता है कि योद्धा के मंदिर के इतिहास के हजारों वर्षों में ये पहली बार था कि ऐसी स्थिति सामने आई थी। और कियू योंगहाओ को अभी भी लॉन्ग हाओचेन की वास्तविक उम्र नहीं पता थी। एक 16 वर्षीय व्यक्ति का मंदिर प्रमुख के महत्वपूर्ण पद पर बैठना एक अभूतपूर्व घटना थी।